बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड ईद मुबारक वंस अगेन। आई होप इन फैक्ट आई एम श्योर दिस इज़ द लास्ट डे टू से ईद मुबारक। छोटी ईद जो कि थोड़ी गर्म हो गई है, एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी गर्म हो जाएगी, लेकिन हो गई है तो कोई बात नहीं। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं और आज के दिन भी हम आपका साथ देने के लिए और आप हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं। खाने खाबे थोड़े हजम हो चुके हैं, आपको वेलकम करते हैं। दिस इज़ इमरान हसन, मेरा नाम आयशा यूसुफ है और मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। पहले 2 दिन तो बड़े ज़बरदस्त गुजरे हैं, तीसरे दिन तरह थोड़ी दावतों का मौसम शुरू हो जाता है, आने जाने का मौसम शुरू हो जाता है। ठीक है, ससुराल में आने जाने की दावतें शुरू हो जाती हैं। मैं तो उसको कहता हूँ यौम ससुराल, यौम ससुराल जोशो खरोश से मनाया देना चाहिए। यौम ससुराल होता है जी, तो अभी मेरे ख्याल से शुरू नहीं हुआ होगा, अभी 10 बजे हैं तो लेकर नहीं जा रहे होंगे, तो ऑफिस की भी छुट्टी भी है, तो एंजॉय तो चल ही रहा है, एंजॉयमेंट तो चल ही रही है आपकी और हमारे साथ। आपको पता है हमने आपकी मुलाकात करवाई है पहले 2 दिन बड़े ज़बरदस्त किस्म के मेहमानों से, तो तीसरे दिन हम कैसे पीछे रह सकते हैं। तीसरे दिन हमने सोचा कि थोड़ा सा मुख्तलिफ करना चाहिए, कुछ ऐसी चीज लेकर आए जो बहुत ज्यादा लोग नहीं भी कर रहे हैं और ये जरूरी है, यानी कि कंटेंट थोड़ा हल्का फुल्का भी हो और उसके साथ साथ जिस जॉनरा को हम टच करने जा रहे हैं थोड़ा सा उसको हम हेल्प भी करें, थोड़ा उसको सपोर्ट भी करें और फिर सही बात है उसको एंजॉय भी करें। तो हमने थोड़ा लिटरेसी साइड पे हमने कहा पाते हैं, लेकिन नॉट द ड्राई वन, नॉट द सीरियस वन। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं ये मिज़ाह-निगार हैं, मिज़ाहिया शायरी करते हैं, उसके साथ साथ अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहे हैं। लेकिन हम जो बेसिकली एंगल रखेंगे वो ये रखेंगे कि मिज़ाह-निगारी कैसी हो रही है और नया कलाम क्या आ रहा है, और पाकिस्तान की जो हालात है उसके अंदर ये लोग कैसे फिर मिज़ाह का एंगल कैसे निकाल लेते हैं और अभी भी कैसे जिंदा रखे हुए हैं। मुझे लगता है आमद बढ़ जाती है जिस तरह की पाकिस्तान के हालात है ना, मतलब आप बाहर जाते हैं बिल जमा कराने, महंगाई नज़र आती है, घर आते हैं बेगम के ताने मिलते हैं, लाइट चली जाती है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो ट्रिगर करती हैं शायरी को। तो देखते हैं, खैर इस सब पे हम बात करेंगे। मैं क्विकली आपकी इजाज़त से आयशा तारुफ करा देता हूँ। सबसे पहले ऑन माई लेफ्ट हमारे साथ मज़ाहिया शायरी के हवाले से मिज़ागो शायर सलीम अख्तर साहब मौजूद हैं। कई किताबें इनकी आ चुकी हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे लिखते हैं, मल्टी डायमेंशनल इनकी पोइट्री है। तो आज हम इनसे तारुफ भी करेंगे इनके कलाम का हमारे साथ। वैसे तो आप लोगों ने यकीनी तौर पर अगर आप मिज़ाह पढ़ते हैं तो इनको पढ़ा होगा, लेकिन आप तक पहुँचाएंगे हमारे तवस्सुत से जो भी मुमकिन है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम एंड ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया इमरान सर, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए। जो दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मज़हर अब्बास रिजवी साहब हैं, साबिक सरबराह शोबे अतफाल कौमी इदारा बराए माजूरा, वहाँ पे काफ़ी साल तक खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। पेशे के अतबार से डॉक्टर हैं और साथ साथ लफ्ज़ों के भी डॉक्टर हैं, सर्जरी करते हैं अल्फाज की, और वो सर्जरी थोड़ी हम इनसे बराह रास्त भी करवाएंगे। तो आज हमने इनको मदऊ किया। सर थैंक यू वेरी मच और आपको ईद मुबारक। और हमारी राइट साइड के ऊपर जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा महजबीन साहिबा मौजूद हैं। ये भी मिज़ाह निगारी करती हैं और आपको पता है इस फील्ड के अंदर ख़वातीन की तादाद बहुत कम है, उसके अंदर आना, रुकना, अपना नाम बनाना और डट जाना, ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। आपको वेलकम करूंगी फॉर्मली। माजमीन कैसी हैं, ठीक ठाक है? ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक आपको भी। चलें जी, वेलकम आपको करते हैं। और एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही नन्ना मुन्ना और एक ऐसा बच्चा हमारे साथ मौजूद है जो टैलेंटेड तो है ही लेकिन पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहा है। हमारे साथ मौजूद है 11 साला फवाद आलम खान। ये ज़रा कैमरा अगर उनको दिखा दे, मैं साथ साथ बताती रहती हूँ। ग्लोबल यूके अवार्ड्स के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं माशाल्लाह से। इस पर हमें जो है ना प्राउड फील होता है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, लेकिन आज हमारे लिए लेकर आए हैं रबाब। फवाद नाम के लोगों की कोई जीन में होती है खूबसूरती, ये प्यारे होते हैं। फवाद खान ले लें, हमारा फवाद ले लें, they are also good looking। फवाद हाउ आर यू, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सबको ईद मुबारक। मेरी जबरदस्त। आप और मैं आज ब्लैक कलर कॉमन शेयर करें, दैट्स द बेस्ट थिंग। कैसी गुजरी ईद? सही गुजरी है? जी बहुत अच्छी ईद गुजरी मेरी। अच्छा, ईदी शीदी मिली है? जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे दादा दादी ने वो दरअसल गांव में होते हैं, तो उन्होंने मुझे गांव से ईदी भेजी। माशाल्लाह, गांव से ईदी भेजी। अच्छा, आई बिलीव आपको देख भी नहीं होंगे, तो इनका ताल्लुक बेसिकली, आपका ताल्लुक कहाँ से खुद बताइए? जी मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से। जबरदस्त। और 6 से 7 लैंग्वेजेस में बाय द वे गाते भी हैं और इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले करते हैं। सबसे पहले आज फवाद क्या सुना रहे हैं? स्टार्ट फवाद से करें? हमने फवाद से। फवाद हम आपसे स्टार्ट करेंगे, फिर हम शायरी पे जाएंगे। प्लीज कुछ सुनाइए हमें, हमारे देखने वालों के लिए। ईद कीजिए हमारे। कितनी मखमूर है तुम्हारी आंखें, दिल का सुरूर है तुम्हारी आंखें। कितनी मखमूर है तुम्हारी आंखें, दिल का सुरूर है तुम्हारी आंखें। रात सुहानी है और तुम नहीं हो, ऐदे जवानी है और तुम नहीं हो। क्या बात है। रात सुहानी है और तुम नहीं हो, ऐदे
कितनी मखमूर है तुम्हारी आंखें, दिल का सुरूर है तुम्हारी। अरे वाह, क्या बात है फवाद, क्या बात है, वेरी नाइस, ब्रिलियंट ब्रिलियंट फवाद, एक नई एनर्जी भर दी है जनाब फवाद ने। फवाद कौन याद आ रहा था ये गाते हुए? कोई याद आ रहा था? नहीं, ये ईद के हवाले से बहुत अच्छा सॉन्ग है तो मैंने सोचा। अच्छा, मैंने कहा अम्मी देख रही हैं। आप कह दो ना कि मामा याद आ रही थी। अम्मी देख रही हैं अभी, अम्मी देख ध्यान से, नहीं तो हम मैसेज पहुंचा देंगे। अगर कोई याद आ रहा तो मुझे बताना, मैं उनको बता दूंगा, ठीक है? अच्छा, परेशान हो गया। मैं जमीन से स्टार्ट कर लेते हैं। शी इज द ओनली फीमेल पार्टिसिपेंट, तो आपको जरा प्लीज अपने बारे में बताइए, ये सफर कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक पहुंचा और अब तक क्या क्या कर चुकी हैं आप तंज़ो मिज़ाह के हवाले से या लिखने के हवाले से? जी, अदब की दुनिया में कॉलेज की ज़िंदगी से जो है वो इब्तिदा की थी। अच्छा। और पहले तो संजीदा जो है वो लिखने की इब्तिदा हुई थी, बस ये नहीं कि किसी की जुदाई में हुई थी, बट जुदाई ऐसी थी कि मतलब मदर की जुदाई। अच्छा। या इस तरह से बस कोई सीन अम्मी था। छोड़ के गई और आप? हाँ, अम्मी छोड़ के कहीं दूर नहीं गई, बस पढ़ने के लिए कहीं दूर छोड़ के गई, तो वो जुदाई ज़रा बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जब से सबसे पहला कलाम जो है वो मारिज़े वजूद में आया तो वो सीरियस ही होगा obviously। हाँ, वो सीरियस ही था। अब आप जरा अपना तारुफ अपनी शायरी से कराइए। मुबारक हूँ, मुबारक हूँ, मुबारक ईद की खुशियाँ। मुबारक हूँ, मुबारक हूँ, मुबारक ईद की खुशियाँ, मुयस्सर हूँ हसी रिश्तों की सबको दीद की खुशियाँ। वाह, क्या बात। और इसके अलावा मज़ाया एक कता है, वो भी सुना देती हूँ। किस जवानी की बात करते हो, किस जवानी की बात करते, किस जवानी की बात करते हो, फिर नादानी की बात करते हो। किस जवानी की बात करते हो, फिर नादानी की बात करते हो, कांप उठता है दिल मेरा जब तुम अक़्देसानी की बात करते हो। अक़्देसानी की बात करते हो। आजकल तो चार चार की बात हो रही है, फिलहाल फिलहाल बात हो रही है। ठीक है, अमेजिंग। आप जरा वापस आते हैं। सलीम साहब, आपने अपनी पर्चियां निकाल ली हैं, शायद खतरनाक लगते हैं जब पर्चियां निकाल लेते हैं। कैसी सर जिंदगानी, ये सफर, थोड़ा सा अपने बारे में हमें पहले बताइए। अमल को मज़ाहिया शेर जो आपने सबसे पहले लिखा या कोई कलाम थोड़ा सा, जिस पे सबसे ज्यादा वाह हुई? जी जी, तारुफ प्लीज प्लीज प्लीज। जद्दी पुश्ती सेठ हाँ मैं, ठीक हो गया। जद्दी पुश्ती सेठ हाँ मैं, अजकल मंजे हेठ हाँ मैं। अच्छा अच्छा। जिदे ਲਈ ਸੀ सब कुछ छड्या, ਉਹਦਾ अजकल जेठ हाँ मैं। अरे वाह। मैं हूँ सलीम और वो है सलीम। स्लिम स्लिम। अच्छा, ओके। मैं हूँ सलीम और वो है स्लिम, वो चमकीली और मैं डिम। वो चमकीली और मैं डिम, किस नंबर पर बात करूं, उसके फोन में 2-2 सिम। क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ने कई मज़ामीन को टच किया है। अच्छा। और कई किताबें भी आ चुकी हैं, तो लेकिन हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब जो है ना जरा हमें तारुफ करवाएं, कहाँ से शुरुआत हुई, अपने बारे में बताएं भी और फिर कलाम भी। तंज़ और मज़ाह के साथ साथ जो है मेडिकल कॉलेज के साथ जो है वो मैंने कुछ इस तरह की चीज़ें, जैसे किताब क्लास में बैठा हुआ था मैं, तो एक सर लेक्चर दे रहे थे जी, तो हमने कहा कि रंधावा साहब आते हैं तो नींद आती है। अच्छा। सर लोरी देते हैं तो सुलाती है फार्मा। और उसके बाद इस तरह मैं लिखता रहा। मेरी पहली किताब का नाम है हुए डॉक्टरी में रुस्वा। हुए डॉक्टरी में रुस्वा। इसी हवाले से जैसे तहसील अस्पताल पे मैंने लिखा, तहसील का ये सबसे बड़ा अस्पताल है। अच्छा। हर एक इलाज के हैं यहाँ माहिरीन फन, एक डॉक्टर हैं होम्योपैथिक के हेमजन, हिकमत का शोबा भी है यहाँ पर अजीज मन। लगता है आ गए हैं यहीं सारे गोरकन, बचकर यहाँ से जाए कोई क्या मजाल है। तहसील का ये सबसे बड़ा अस्पताल है। वो कितनी हकीकत पसंदी है जी, इसमें हकीकत पसंदी है। ये मेरी जो पहली किताबें हुई डॉक्टरी में रुस्वा, ये सब कुछ आजकल भी वैसे THQ का यही हाल है। ईद का मौका है ना, तो हम चाहते हैं जरा खाना अगर मौजूए बहस रहे, ठीक है, तो अच्छा लगेगा हमें। भूख तो नहीं लग रही आपको? नहीं, मैं चाहता हूँ खाने पे हम कोई छोटी सी एक अच्छी सी कोई चीज सुने। सलीम साहब आप ही सुना दीजिए, फिर हम ब्रेक लेंगे और फिर वापस आके हम बाकी अपने खाने के हवाले से प्लीज। वो भी एक दौर था जिस दौर में हम सोचते थे, वो भी एक दौर था जिस दौर में हम सोचते थे कोई मेहमान जो आ जाए तो खाना खाएं। ठीक है। वो भी एक दौर था जिस दौर में हम सोचते थे कोई मेहमान जो आ जाए तो खाना खाएं। ये भी एक दौर है
जिस दौर में अब सोचते हैं उठ के मेहमान चला जाए तो खाना खर्चे बढ़ गए ने सर, खर्चे बढ़ गए। क्या बात है सर, क्या बात है। हमने क्विक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे क्योंकि हमारे साथ फवाद भी है, ज़बरदस्त किस्म की धुनें भी हम फवाद से सुनेंगे और माजिबीन साहिबा भी हैं, डॉक्टर साहब भी हैं। तो महफिल आज कह सकते हैं ये वाली महफिल लग गई है, महफिल लगी हुई है, आपने जाना कहीं नहीं है, साथ रहिए। शबे गम मुझसे मिलकर से रोई, मिला हो जैसे सदियों बाद कोई, मिला हो जैसे सदियों बाद कोई। नाहिद अख्तर साहब ने ओरिजिनली गाया भाई, एम आई राइट? नाहिद अख्तर साहब ने गाया, बहुत ही खूबसूरत कलाम। और फवाद इतना अच्छा, फवाद ये जो इतना दिल से अंदर से निकल रहा है बच्चे, ये क्या बुनियादी वजह है? सिर्फ आर्ट से मोहब्बत है या कुछ और है? सर मुझे म्यूज़िक का जब मैं छोटा था तब से शौक़ था। हम गांव में होते थे तो मैं गांव में चम्मच प्लेटों से ही हो जाता था। तो फिर उसके बाद हम पिंडी शिफ्ट हो गए तो मुझे शौक़ था, तो मैंने अपने घर वालों से इसका जिक्र किया कि मुझे म्यूज़िक सीखना है। तो मेरे घर वालों ने कहा कि पता नहीं है सीखेगा या नहीं। फिर उन्होंने मुझे छोटा सा रुबाब ला के दिया, तो फिर मैंने उस पर घर में मतलब पहले रुबाब को म्यूज़िक को समझा, मतलब म्यूज़िक की थ्योरी सीखी। तो उसके बाद फिर मैं इंस्ट्रूमेंट की तरफ आ गया। तो उसके बाद मैंने रुबाब की कुछ बेसिक सीखी और उसके बाद मुझे इसकी नोट्स की समझ आ गई। तो फिर इसके बाद मैंने रुबाब पे प्रॉपर सॉन्ग्स निकालना शुरू कर दिए। तो कितना टाइम लगा आपको सीखने में रुबाब? जी मुझे रुबाब सीखने में तकरीबन 6 महीना लगा था और मैं अभी जो प्रॉपर रुबाब प्ले कर रहा हूँ तो उसमें मुझे 1 साल हुआ। माशाल्लाह। तो पहला इंस्ट्रूमेंट रुबाब आपने खुद ऑप्ट किया या घर में किसी ने लाके रुबाब ही दिया? आप खुद रुबाब चाहते थे या किसी ने कहा कि रुबाब बजाओ? जी सर, रुबाब ये कि हमारा ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट भी मतलब पाकिस्तान का है, द लाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है ये। तो गिटार मतलब लोग अभी गिटार भी बजाते हैं लेकिन गिटार को इतना मतलब वो नहीं किया जाता। तो अच्छा, हारमोनियम भी प्ले करते हैं बाय द वे, इसके अलावा कीबोर्ड जो है और भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। हम चाहते हैं कि जरा सिर्फ रुबाब, जरा कुछ हमें आप आर्टिस्टिक कुछ प्ले करके दिखाओ, सिर्फ रुबाब की ट्रेडिशनल रुबाब, ट्रेडिशनल कुछ अच्छा सा।
ब्यूटीफुल बच्चे, क्या बात है, क्या खूबसूरत आपके हाथों में अल्लाह ने क्या सुरूर रखा है। और जाते जाते भी हम कुछ ना कुछ जरूर सुनेंगे फवाद से, लेकिन अब बच्चे तो शायरी का एक सेशन, एक राउंड हो जाए, बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी है। ठीक है, स्टार्ट विद माजबी, आपसे शुरू करें। आर यू कंफर्टेबल विद इट, या आप पहले वहां से आ जाएं? प्लीज कुछ सुनाइए फिर आप ईद को लेकर जो भी आपको कुछ ऐसा सुनाइए जिसको आपने लिखने के बाद आपने सोचा हो कि ये ऐसी राइटिंग जो है ना, ये मेरी बेस्ट राइटिंग है। आजकल शायरी आसान है, खुदा खैर करे। आजकल शायरी आसान है, खुदा खैर करे। हर कोई साहिबे दीवां है, खुदा खैर करे। वाह। आजकल शायरी आसान है, खुदा खैर करे। हर कोई साहिबे दीवां है, खुदा खैर करे। घर से शॉपिंग के लिए निकलती हूँ तो सोचती हूँ, घर से शॉपिंग के लिए निकलती हूँ तो सोचती हूँ, कितना महंगाई का तूफान है, खुदा खैर करे। वाह 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 वाह। महजबी शायरी करती रही घर में छुपकर, महजबी शायरी करती रही घर में छुपकर। आज महफिल में गजल खां है, खुदा खैर करे। क्या बात है, क्या बात। प्लीज आप और कोई एक पंजाबी में भी कथा है, वो पेश करती हूँ। गेंदे नाल गुलाबां दा की तुक बंदा है, गेंदे नाल गुलाबां दा की तुक बंदा है, जुत्ती बाज जुराबां दा की तुक बंदा है। सही गल है। गेंदे नाल गुलाबां दा की तुक बंदा है, जुत्ती बाज जुराबां दा की तुक बंदा है। पेपर इच ओ 3 घंटे ए सोचदा रहा, पेपर इच ओ 3 घंटे ए सोचदा रहा, सवालां नाल जवाबां दा की तुक बंदा है। वाह वाह वाह। चलिए आगे सलीम साहब जी। वन होकर भी वन नहीं रहता, टू हो जाता हूँ। वन होकर भी वन नहीं रहता, टू हो जाता हूँ। वन होकर भी वन नहीं रहता, टू हो जाता हूँ। मैं अब अक्सर मैं नहीं रहता, तू हो जाता हूँ। ओहो अच्छा है। चिड़िया तोते कव्वे मुर्गे और कबूतर मिलकर, चिड़िया तोते कव्वे मुर्गे और कबूतर मिलकर आसे पासे आते हैं, मैं जू हो जाता। जू हो जाता। हो गया उसको मुझ पर शक, ताजुब है, ताजुब है। हो गया उसको मुझ पर शक, ताजुब है। हांडी फिर भी गई है पक, ताजुब है। शक के बावजूद, बड़ा मुश्किल है। वैसे तो वो अच्छी खासी मोटी है, वैसे तो वो अच्छी खासी मोटी है। ठीक है। पतला है क्यों उसका लक, ताजुब है। डॉक्टर साहब प्लीज कुछ बताओ सर। माशाल्लाह। फिर हम दोबारा जरा प्लीज। रमजान में पकौड़े बहुत खाए जाते हैं जी, तो पकौड़ों पे कुछ अशार हैं जी कि बच्चों के लिए अच्छी है खुराक पकौड़े। ठीक है। बच्चों के लिए अच्छी है खुराक पकौड़े, मोटों के लिए पर हैं खतरनाक पकौड़े। और कहने लगा एक माहिर इफ्तार ये मुझसे, कहने लगा एक माहिर इफ्तार ये मुझसे, इफ्तार की टेबल पे फ़कत ताक पकौड़े। ओके। वाह वाह वाह। और घबराना नहीं आपको हो जाएं अगर ख़त्म। ठीक है। अच्छा। घबराना नहीं आपको हो जाएं अगर ख़त्म, सर्विस को है तैयार कुछ एडहॉक पकौड़े। पकौड़े। वाह वाह वाह। जलते ही सदा रहते हैं खुद अपने दुखों में, जलते ही सदा रहते हैं खुद अपने दुखों में, कर सकते नहीं कुछ भी मगर पाक पकौड़े। मेरे चारागर खा गए सारा चारा। वाह क्या बात है। मेरे चारागर खा गए सारा चारा, नहीं अब कहीं भाईचारा जमीन। वाह 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 वाह। निकलते हैं आपके लिए महजब, निकलते हैं 10 सूट जनाना शेर है ये। अच्छा। निकलते हैं 10 सूट इसमें से बेगम, जो 1 मील का है गरारा ज़मीन पर। वाह वाह। अच्छा ये क्या बात है, क्या बात है जनाब। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये सेशन, इसका एहतमाम हमने इसीलिए किया था। और डॉक्टर साहब की खास तौर पे जब मैं शायरी सुन रहा था और जो इसमें जॉर्गन्स का इस्तेमाल है, क्या पढ़ी लिखी ज़बरदस्त किस्म की मज़ाहिया शायरी है और क्या एडवोकेसी है अपने मौक़िफ़ की तंज़ो मिज़ाह के अंदाज में। बहुत ही खूबसूरत। आपको माशरे का दर्द भी नजर आ रहा था, मिजाज भी नजर आ रहा था, खाने की बातें भी नजर आ रही थी, असल में आयशा हम सेहत की बातें भी नजर आ रही थी। हम इन लोगों को मधु कम करते हैं ना, हम इन लोगों से गुफ्तगू कम करते हैं, वरना जो इधर है वो तो शायद कहीं और नहीं। हम तो बट ये हमारी अपनी सी कोशिश और लगा रहे हैं और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया। आई होप आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया माजवी साहिबा आपका हमें ज्वाइन करने के, सलीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, एंड डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले मैं चाहूँगी कि फवाद से हम
कुछ और सुन लें, क्योंकि फवाद गाता रहे और ये इंस्ट्रूमेंट प्ले करता रहे और इसी तरह से चलता रहे, दिल यही करता है। फवाद क्या सुना रहे हो अब? Over to you. टिकटॉक पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे एक सॉन्ग चल रहा है, चले तो कट ही जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता, वाह वाह। चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता हम उसके पास जाते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता। एक मेरी फरमाइश पे अगर सुना दो, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। मुझे तो लगता है आता होगा। जी जी प्लीज। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। सूनी सूनी लगती है ये वादियाँ, रो रही है हुस्न की शहजादियाँ, सूनी सूनी लगती है ये वादियाँ, रो रही है हुस्न की शहजादियाँ, छा गई कैसी उदासी एकदम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद आपकी कैसी चल रही है? आई बिलीव अच्छी चल रही होगी। सिर्फ एक छोटा सा मशवरा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, सोशल मीडिया से निकल के थोड़ा रील से, व्हाट्सएप से दूर रह के रिश्तेदारों के साथ, अपनों के साथ ईद और वो कहते हैं ना हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, वो जरा प्लीज हो जाएगा ना। लोगों को फियर ऑफ मिसिंग आउट भी तो होता है ना यार। आपको पता है कुछ लोग तो तैयार ही इसलिए होते हैं। अगर फोमो भी है आयशा, तो फोमो पॉजिटिव तो नहीं है। सुने ना, कुछ लोग तो तैयार भी इसलिए होते हैं ईद के दिनों पर कि जी पिक्चर्स बनानी है, हमने सोशल मीडिया के ऊपर लगानी है। देखो उतना तो काफी है, पिक्चर बना ली। लेकिन आपको भी पता है कि हम क्या करते हैं, खाना खाया, आपने अपना मोबाइल पकड़ा, आपके भाई ने अपना मोबाइल पकड़ा, बहन ने, और बस अपनी अपनी दुनिया में खो गए। 6 लोग एक कमरे में बैठे हुए और अपने अपने मोबाइल फ़ोन पे लगे हुए। मुझे उम्मीद है ऐसा नहीं हो रहा। टीवी चल रहा है तो अच्छी बात है, बिकॉज टीवी में तो हम आपका साथ दे रहे हैं। खैर, अब जिस मेहमान का तारुफ हमने आपसे कराना है, ब्रेक से पहले भी हमने बात की थी, क्योंकि बड़े क्वालिटी गेस्ट ओबियसली वी ट्राई टू ब्रिंग फॉर यू। बहुत सी खवातीन को दिलचस्पी है, शादी सीजन भी आ गया ईद के फ़ौरन बाद, कि भाई कैसे कपड़े बनाएं, ट्रेंड्स क्या हैं, शादी पे क्या पहनना है, मोटी कढ़ाई, पतली कढ़ाई, बारीक कढ़ाई एंड ऑल दैट। आयशा का सब्जेक्ट है मेनली। तो हमने आपने पूरा जेनेरिक जो है ना बता दिया, जितना आपका नॉलेज था ना, और साथ साथ मैंने थ्रो भी कर दिया कि इट्स योर सब्जेक्ट, इसलिए मैं इंटरफेयर नहीं करता हूँ। मैं अभी भी आऊँगा, लेकिन गेस्ट बड़ी कमाल है, बिकॉज मैं इनका ब्रांड नेम जानता हूँ, बड़ा ब्रांड नेम है, बड़ा लोग इनको पसंद करते हैं। तो हमने कहा जरा ईद पे इनको बुलाएं और इनसे गपशप लगाएं। बड़ा जरूरी है। ईद तो खत्म हो रही है, तीसरा दिन है, लेकिन अब जो एक सीजन शुरू हो जाएगा, वो शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा, तो उसके अंदर बड़ा जरूरी है कि नए ट्रेंड्स के बारे में हमें पता हो, कौन सा स्टफ आ रहा है, कौन से कट्स आ रहे हैं, कलर्स कौन से इन सीजन के हिसाब से, क्योंकि अब थोड़ी सी गर्मियां भी शुरू हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हमारी रहनुमाई, हमारी गाइडेंस कौन कर सकता है? जो एक एक्सपर्ट हो। एक्सपर्ट कौन है? फैशन डिज़ाइनर। और आज हमारे साथ, जैसे इमरान ने कहा, बहुत ही मारूफ फैशन डिज़ाइनर जिन्होंने कई सेलिब्रिटीज़ को ड्रेस किया, अभी तक स्टाइल किया है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। फॉर्मल हो, सेमी फॉर्मल हो, ब्राइडल हो, हर तरह की ड्रेसेस जो है ना आप इनकी कलेक्शन के अंदर हम देख सकते हैं। शाजिया कियानी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिया, आई होप आप ठीक ठाक होंगी। ईद मुबारक। कैसी रही आपकी ईद? मेरी ईद जो है जी बहुत मसरूफ होती है, बिकॉज लाइक ऑलरेडी आपको पता है कि हमारी ईद कलेक्शन इज गोइंग वेरी वायरल एंड वेरी पॉपुलर।
So we are still busy in delivering the dresses. Secondly, क्योंकि हमारा ब्रांड एक couture ब्रांड है, तो हमारे पास मैसिव ऑर्डर्स होते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह शादियों के और रिगार्डिंग फॉर्मल्स एंड एवरीथिंग। तो ईद के फौरन बाद जो शादियां हैं वो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि ईद से पहले डिलीवर करें। तो चांद रात तक तो कंटिन्यूस हम लोग वर्किंग में होते हैं, लेट नाइट तक इवन, बिकॉज वी हैव टू लाइक हमारी जो फैक्ट्री की जो ऑपरेशंस हैं उनको हमने ख़त्म करना होता है, एंड देन द पेज एंड एवरीथिंग, लाइक वो भी सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। तो लेट नाइट जब हम थक हार के जब सब लोग चांद रात की तैयारी ख़त्म कर चुके हैं तो हमारी चांद रात स्टार्ट होती है। घर जाते हैं, घर को देखते हैं, घर का इंटीरियर, ईद वाले दिन का मेन्यू, योर फैमिली जिनको आपने इनवाइट करना होता है वो तो पहले किया होता है, लेकिन उनकी चॉइस, लाइक्स डिसलाइक्स, उनके लिए गिफ्ट, आपने क्या करना है क्या नहीं करना। इट्स ऑल अबाउट लाइक जैसे एक नॉर्मल ईद होती है, लेकिन हमारे काम थोड़े लेट शुरू होते हैं तो उसमें थकावट बहुत इन्वॉल्व हो जाती है। बट एंड ऑफ द डे ईद आती है तो सब कुछ भूल के उसकी खुशियों में हम लोग गुम हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा शाजिया, ट्रेंड्स में तो फिर जेनेरिक बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, हम एक काम करते हैं इनको स्पेसिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो ज़रा कट्स के बारे में बताइएगा। इस सीज़न के अंदर कट्स जो हैं स्पेशली शादियों के लिहाज से, फॉर्मल और सेमी फॉर्मल की मैं बात करूँगी, वो कौन कौन से ठीक हैं? कट्स जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्रेंडिंग में हैं, जिस तरह शॉर्ट शर्ट्स विद फर्शी शलवार इज़ द मोस्ट ट्रेंडिंग थिंग, एवरीवन लव्स इट बिकॉज ये बहुत कंफर्टेबल है और पहनने भी बहुत अच्छी लग रही है। लॉन्ग गाउन्स बहुत इन है आजकल। ये नहीं है कि आप एक स्पेसिफिक चीज को लेके चल रहे हैं, लाइक कि एक छोटी शर्ट है या लंबी शर्ट है या स्ट्रेट पैंट्स हैं। आजकल हर चीज ट्रेंडिंग में है, लेकिन आपने ये देखना है कि आपको क्या चीज सूट करती है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, लाइक आपकी बॉडी शेप क्या है, आपका साइज क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपने हर चीज को लेके चलना है। और हर सीज़न का एक कलर भी होता है, और आजकल तो हर बंदा जो है ना सोशल मीडिया पर सबसे पहले ये देख रहा होता है कि ये पता लगाया जाए कि भाई कलर कौन सा इन है, ताकि कपड़े जो है ना उसके मुताबिक, गर्मियाँ भी आ गई हैं तो थोड़ा सा लाइट कलर्स की तरफ भी चले जाते हैं। इस सीज़न में भी लाइट कलर्स इन रहेंगे या फिर कुछ चेंज हम देख सकते हैं शादी सीज़न के अंदर? इट्स अ समर, तो अपकमिंग जो समर्स हैं और ये जो स्प्रिंग है इसके अकॉर्डिंगली कलर्स सारे बहुत प्यारे आजकल इन हुए में हैं। जिस तरह लाइट कॉरल ऑरेंज बहुत ट्रेंडिंग में है, पिंक्स की टोन्स बहुत ट्रेंडिंग में है, और वाइट्स आर ऑलवेज हर के लिए आई कैचिंग है और टाइमलेस फील है। एंड सेकेंडली लाइक मिंट इज वेरी मच इन दीज डेज, ऑलिव ग्रीन्स, ये आजकल की कलर पैलेट है। अच्छा, एक जो पूरे पाकिस्तान में हमें हर जिसकी आप प्रोफाइल पे जाकर देख लें सोशल मीडिया के ऊपर, जिससे मिलने चले जाएं, आप फर्शी शलवार की बात कर रही हैं। मैं बिल्कुल फर्शी शलवार की बात कर रही हूँ। अच्छा, सिर्फ खवातीन नहीं, मैंने मर्द हजरात को भी फर्शी शलवार पहने में देखा है। इसका क्रेज जो है मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, एक तो सही नाम लें, फर्शी। अच्छा नहीं, अगर आपने वैसे ही बोलना बर्गर्स की तरह तो फारशी, कुछ लोग ये कह रहे हैं फारशी बोलते हैं, लेकिन असल वर्ड जो है वो फर्शी शलवार आया है। शाजिया जो है ना मेरे से एग्री करेंगी, ये फर्शी शलवार जो है इसका आपको लगता है ट्रेंड ज्यादा देर रहेगा और फर्शी शलवार की तरफ ही जाना चाहिए या कुछ यूनिकनेस आनी चाहिए आपके स्टाइल के अंदर भी? फर्शी शलवार देखिए, ये कभी ट्रेंड फॉरन आउट नहीं होता, ये ट्रेंड थोड़ा प्रोलॉन्ग करेगा क्योंकि लोगों को पहन के भी मजा आ रहा है, आरामदेह भी है और बॉडी पे लग भी बहुत अच्छा आ रहा है। लाइक इट्स लूज कट, तो लाइक एवरीवन लव्स इट। आई थिंक ये चलना चाहिए। हमेशा एक कंसर्न रहता है खास तौर पे हम मेल्स का, जिनके कार्ड से या जिनकी जेब से पैसे जा रहे होते हैं, कि जो बजट है वो बहुत ज़्यादा होता है ट्रेडिशनल कपड़ों का खास तौर पे, और शादी के जो ब्राइडल ड्रेसेस होते हैं या पार्टी ड्रेसेस होते हैं, तो थोड़ा सा आपकी नीश भी हमें मालूम है, ओबियसली वो दोनों में आती है, लेकिन मेनली क्या है ऐसा, कोई मशवरा क्या ऐसा हो सकता है अगर किसी ने कपड़े बनवाने हैं कि वो इसको फॉलो कर ले तो उसका बजट भी थोड़ा ठीक रहेगा और अच्छी चीज़ भी बन सकती है। बीइंग डिजाइनर बजट की बात दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी। अच्छा, बाय द वे वैसे बहुत एक्सपेंसिव होते हैं आजकल, तो बहुत ही एक्सपेंसिव हो गए हैं। शाजिया है तो मेरे को हो सकता है हमें कोई लगे हाथ तो टिप मिल जाए इनसे। शाजिया कोई टिप तो दे दें जिससे थोड़ा बजट भी कंट्रोल रहे और चीज़ भी कंपैरेटिवली अच्छी बन जाए। बजट फ्रेंडली कपड़ों के लिए टिप्स मैं यही देना चाहूंगी कि आपको, आपके लिए बजट आपका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके लिए बहुत सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल है जो आप ऑफ द रैक भी खरीद सकते हैं और खुद भी तैयार करवा सकते हैं। हर औरत के अंदर एक डिजाइनर होता है और
ठीक है। आई थिंक आप अपनी बॉडी और अपनी जो आपको क्या चीज सूट करती है उसके अकॉर्डिंगली कोई भी अच्छी से अच्छी चीज मार्केट से परचेज करके तैयार करवा सकते हैं अपने टेलर से, और वो आपको बहुत इकोनॉमिकल पड़ेगा और वो अप्रिशिएट भी बहुत किया जाएगा। वैसे बात डिजाइनर्स के अगेंस्ट जाती है, लेकिन लाइक इट्स इकोनॉमिकल। अच्छा शाजिया, एक और चीज़ भी होती है और इसका मैं अक्सर जिक्र करती हूँ, वो है सस्टेनेबिलिटी। कुछ ख़वातीन आप कह लें इस तरह की होती हैं या अभी भी हैं, हम कहीं ना कहीं हम सब इस तरह के हैं और हमारे दिमागों में ये चीज़ है, एक मरतबा एक ड्रेस हमने पहन लिया है ना तो किसी और फंक्शन में किसी और इवेंट के अंदर मैंने नहीं पहनना, क्योंकि सबको याद रहेगा कि यार आयशा ने ये ड्रेस तब भी पहना था, ये दोबारा पहन कर आ गई है। इस चीज़ से निकलना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और ये सस्टेनेबिलिटी फैशन ट्रेंड्स के अंदर या फैशन वर्ल्ड के अंदर इसको किस तरह से देखा जा रहा है? सस्टेनेबिलिटी जो है एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइंस है। इट्स नॉट लाइक फैशन जो है, मैं अब तो खुद ये सोचती हूँ कि ये आर्ट तो रहा नहीं ना, ये तो अब साइंस बन गया है। टेक्निकली आपने इसको कैसे लेके चलना है, हर चीज जो है लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, फिर आपका शूट और उसके बाद आपका एड स्पेंड, ये एक बहुत बड़ा एक गेम हो गई है। तो इसके लिए आपको अपने बजट्स बहुत कंट्रोल करने हैं, आपको अपने अकाउंट्स बहुत प्रॉपर मैनेज करने हैं और उसके बाद चीजें वो क्रिएट करनी है जो आप मार्केट में जिसका बायर मौजूद है। आपको डेट कलेक्शंस जो है वो डिजाइन नहीं करनी है। आपकी R&D बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। आपका मार्केटिंग का जो है एलिमेंट वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपका शूट, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस फैशन वर्ल्ड। अगर आपका शूट अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी क्रिएट कर लें, उसकी कोई वर्थ नहीं है। तो सस्टेन करने के लिए आपको बहुत सारे ये एलिमेंट्स साथ लेके चलने हैं। अच्छा शाजिया, ऐसी बहुत सी ख़वातीन इस वक्त भी देख रही होंगी जो चाहती हैं कि वो शाजिया कियानी के कपड़े पहने या शाजिया कियानी जैसे कट्स भी हों, वैसी एम्ब्रॉयडरी भी हो, वैसी क्वालिटी भी हो, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकती। उनको आप क्या मशवरा देंगी कि वो सबसे अलग भी लगें, उनके कट्स भी अच्छे हो जाएं जो वो कपड़े बनवा रही हैं अपने, और लगे भी ना ऐसा कि उन्होंने कम बजट के अंदर अपने कपड़े बनवाए हैं? उनके लिए टिप्स क्या होगी आपकी? सबसे अलग दिखने के लिए का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपनी बॉडी लाइन को देखें, आपका साइज क्या है, आप उसके अकॉर्डिंगली ड्रेस अप हो। आपने जो ड्रेस पहना है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके साथ मेकअप की डिमांड क्या है। लाइक टू मच है, टू मच तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। लाइक आप उसको एक फ्रेश लुक के साथ लेके चलें, या किस तरह का आपको मेकअप करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके साथ आपकी ज्वेलरी कैसे कैरी करनी है, यू नो लाइक सबसे अलग दिखना इज अ कंप्लीट कॉम्बो। It's your makeup, it's your dress, it's your shoes, and definitely your hairstyle and everything. Like it's a complete combo. राइट चलें, बाय ग्रैबिंग दिस अपॉर्चुनिटी मैं शाजिया आपसे भी पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे हमारे नए फैशन डिज़ाइनर्स हैं जो किस फील्ड में आ रहे हैं या आना चाहते हैं। कुछ बच्चे बच्चियाँ पढ़ भी रहे हैं फैशन डिज़ाइनिंग और कुछ को शौक है। आप माशाल्लाह एक कामयाब डिज़ाइनर हैं, आपका बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा ब्रांड है। कुछ टिप्स उनके लिए, वेयर देयर सपोज टू स्टार्ट, कैसे करें, कौन सी गलती है जो ना करें करियर के शुरू में, कुछ इस हवाले से कॉम्प्रीहेंसिव इन्फॉर्मेशन अगर आप हमारे साथ शेयर कर पाएँ जो उनको हेल्प करें। मैं फैशन डिजाइनर्स को यही मशवरा देना चाहूंगी, स्पेशली जो हमारी न्यू जनरेशन है, दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब माशाल्लाह, बहुत एफर्ट डाल रहे हैं। और हम बल्कि मैं तो कहूँगी बहुत हमारे से भी शायद उन बच्चों का विजन और चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट एक भेड़ चाल को फॉलो ना करें। ये मत देखें कि एक बंदे का वो फलानी चीज या दैट नंबर वाज हिट तो मुझे भी वही बनाना है। यूज योर क्रिएटिविटी, अपनी मार्केटिंग पे तवज्जो दें, अपनी क्रिएटिविटी पे तवज्जो दें, ओरिजिनल अपना सेल्फ जो है उस डिजाइन को निकालें। डोंट मिक्स एंड मैच द थिंग्स, 3-4 चीजें मिक्स करके एक चीज क्रिएट ना करें। राइट। थैंक यू सो मच शाजिया, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी सारी बातें जो आई होप जो देखने वाले हैं ना उनको बड़ी हेल्प मिली होगी, बड़ी रहनुमाई हुई होगी। वंस अगेन आपको ईद मुबारक और बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया कियानी, मारूफ फैशन डिज़ाइनर हमारे साथ मौजूद थी। हमने देखें आपका ख्याल रखा है, हमें पता है शादी सीजन शुरू होने वाला है, तो ये सारे सवाल आपके जहनों में थे और हमने उनके जवाब कोशिश किया है हम अपने जहन के मुताबिक। उम्मीद है हम एड्रेस कर पाएँ। अच्छा मेज़बान होता ही वो है जो हाजरीन के मुताबिक अपने सवालात रखे और उनको हेल्प हो। और क्विकली ये भी है कि ज़रा ये जो कॉम्पिटिशन का
सा दौर है ना, इसमें से थोड़ा निकलना पड़ेगा, काने होना पड़ेगा, आपको कनात करनी पड़ेगी जिसके ऊपर आप हैं, और मुकाबले से जितना निकलेंगे, जितना कनात इख्तियार करते जाएंगे, ज़िंदगी में आसानी आती जाएगी। और ये खामखा की जो ओवर थिंकिंग है ना, मुकाबलाबाजी है, इससे आप निकलते चले जाएंगे। इस पॉइंट के ऊपर अब ब्रेक बनती है, ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक की तरफ जाते हैं, तोड़ परफॉर्मेंस वापस आ रहे हैं, अभी साथ रहिए। वेलकम बैक। इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपकी ईद को रंगीन बना रहे हैं थ्रू द कंटेंट दैट वी हैव। एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पैकेज है हमारे पास, वो पैकेज आपको दिखाना है, लेकिन आपने कोशिश करना है कि हमारे साथ रहें। वी नो आप बिजी हैं, पैकेज देख के वापस भी आना है। देखिए पैकेज। हमारे यहाँ ईद एक ऐसा मौका होता है जब लोग दिल खोल कर शॉपिंग करते हैं, खाने खाते हैं और अपने मनपसंद कपड़े पहनते हैं। और ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि उन शख्सियात से मिल सकें जिनसे वो प्यार करते हैं, जो उनके दिल से बहुत ज़्यादा करीब हैं। हमने सोचा कि क्यों ना इस ईद के मौके पर हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएं जिनसे न सिर्फ ये कि मैं प्यार करता हूँ, बल्कि पूरा पाकिस्तान प्यार करता है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि दुनिया में जहाँ कहीं भी उर्दू ज़ुबान बोली जाती है, वहाँ उनसे प्यार करने वाले और उन्हें चाहने वाले मौजूद हैं, तो यकीनन गलत नहीं होगा। जी हाँ, आपकी, हमारी, हम सब की बुशरा अंसारी साहिबा, जिन्हें हम कहते हैं बुशरा आपा। बुशरा आपा, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। ये मुझे बताइए कि इतनी मसरूफ़ रहती हैं, इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारती हैं, उसमें ईद के दिन आप जल्दी उठ जाती हैं सुबह, या फिर ये होता है कि सोती रहती हैं? नहीं, वो सोने वाला नहीं कि दोपहर तक सोते रहें, वो तो वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता और ऐसा होता भी नहीं। जब बल्कि बच्चियाँ थी घर में तब ज़रा थोड़ा जल्दी उठते थे, और वो ज़ाहिर है कि एहतमाम होता है बच्चों के सामने, आपने ईद का एक सिनारियो भी बनाना होता है और अच्छा भी लगता है, मेहमान भी आ रहे होते हैं। अब वो ईद थोड़ी मुख्तलिफ होगी क्योंकि बच्चियाँ तो बाहर हैं, और उठती हूँ मैं, मतलब ये नहीं कि 2 बजे उठ रही हूँ, तो 10 बजे तक उठ जाती हूँ, और सेवइयाँ बनी होती हैं, शीर खुरमा बनता है, बाकी दोपहर को फिर हम बहरोज़ के घर चले जाते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं, और वही हमारी ईद है। क्योंकि अब बच्चों से दूर तो फिर दोस्ती अपने हैं, और क्या। क्या बात है। मुझे बताइए, ईद के दिन आपकी जो पसंदीदा तैयारी है ईद के लिए, वो क्या होती है? चूड़ियाँ और मेहंदी। मैं ज़रूर लगाती हूँ मेहंदी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस दफ़ा ज़रा नहीं लगाई क्योंकि कोई एक सीरियल है जिसमें फिर कंटिन्यूटी का मसला होता है, लेकिन मुझे बहुत शौक़ है। चूड़ियाँ भी खैर मैंने अभी पहननी है, लेकिन ज़्यादातर मेरा है कि चूड़ियाँ और मेहंदी हो। तो ये शॉपिंग करने के लिए आप खुद जाती हैं या मंगवाती हैं या ऑनलाइन मंगवाती हैं? नहीं, मैं तो एक्चुअली अब वो बाज़ारों में घूमने वाला मेरा सीन नहीं है। चूड़ियाँ मैं किसी भी वक्त ख़रीद सकती हूँ, और हर रंग की तकरीबन चूड़ियों वाली जितनी मेरे पास जगह है, बहुत बड़ा एक मेरा बॉक्स है जो चूड़ियों से भरा हुआ है। तो मतलब मुझे उस वक्त रश में बाज़ारों में अब नहीं है मेरा शौक़। हाँ, कपड़े भी ऐसे ही है माशाल्लाह, डिज़ाइनर्स भेज देते हैं, अब वो ख़रीद के सिलवाने वाला। मैं मतलब किसी हद तक ये भी कहती हूँ कि वैसे तो बड़ा मज़ा आता है, शुक्र है डिज़ाइनर्स भेजते हैं, हमारे कपड़े पहन लें, प्लीज़ पहन लें और इंस्टाग्राम पे डाल दें, लेकिन वो जो अपने कपड़े खुद बनाने का एक एक्साइटमेंट होता था ना, वो अब चला गया। कि एक कपड़ा लिया, फिर सोचा, कभी कभी सिलवाती हूँ मैं, साल में एक आध दफ़ा ऐसा होता है मुझे कोई एक रंग चाहिए होता है स्पेसिफिक। जैसे मैंने एक जूता ले लिया कोई, तो वो स्काई ब्लू है, अब स्काई ब्लू डिज़ाइनर तो पता नहीं कौन सा रंग भेजेगा, तो उस जूती को लेकर उसी रंग का मैंने सिल्क का सूट सिलवाना है, उस पर मैंने वैसे ही चीज़ें लगानी है जो जूती से मैचिंग है, वो मेरा है एक खेल। तो वो कभी कभी करती हूँ, अब पहले ज़्यादा करती थी, लेकिन बहरहाल मज़ा आता है जब कपड़े अपनी पसंद के हों और पहनने का एक मौका भी हो। ये बताइए, टेलर जो है आपका, आपने जो बात की टेलर की और सिलवाने की जब बात की, तो टेलर आप बदलती भी हैं या टेलर आपका कोई पुराना चला आ रहा है? मैं जो हूँ ना, बदलने में बड़ी सुस्त हूँ। मैं ना तो दोस्त बदलती हूँ, ना दर्जी बदलती हूँ, खामन भी बड़ी देर में बदला बड़ा वक्त लगा मुझे, मैं तब्दीली से बहुत घबराती हूँ। मुझे बताइए कि आप अब तो नहीं जाती शॉपिंग करने के लिए ना, लेकिन जब आप जाती थी शॉपिंग करने के लिए बाज़ार में, कभी ऐसा हुआ कि फैंस ने आपका घेराव कर लिया? हाँ, अभी भी जाती हूँ कभी कभार। जैसे मैं बाहर जाती हूँ ना, तो दोस्तों के कपड़े लेती हूँ, मतलब डॉलमिन मॉल चली गई, कभी गर्ल्स से उनकी चूड़ियाँ भी लेती हूँ, कह देते हैं कोई ना कोई तो तस्वीर खिंचवा भी लेती हूँ। और कभी कभी इतना तेज़ चलती हूँ कि जब तक वो रजिस्टर करते एक्सक्यूज़ मी, तो मैं कहती मैं आधे घंटे के लिए आई। तो एक दफ़ा तो ऐसे हुआ कि मैं इतनी तेज़ भाग रही थी, मगर मैं नहीं ले सकी कुछ भी, क्योंकि मेरे पीछे जब लोग लग गए तो ना मैं कुछ चॉइस कर सकती थी किसी चीज़ की, ना मैं कहीं रोम अराउंड कर सकती थी, तो मैं जल के बाहर ही निकल गई। मैंने कहा मैं नहीं करती शॉपिंग, क्योंकि मैं 25 तस्वीरें, एक जगह रुक जाए आप, पीछे से 25 लोग आते हैं। एक इतवार बाज़ार में गई थी, तो वो पहना था अबाया और नकाब लगा के और ऐनक लगा के, ताकि वहाँ पे मज़े से अपनी जिधर मर्जी प्लास्टिक के बर्तनों में बैठ जाए फ्रीली। तो वो मैंने 1-2 दफ़ा किया था, लेकिन ज़्यादा नहीं। कौन सा सवाल है जो फैंस की तरफ से बहुत ज़्यादा पूछा गया आपकी ज़िंदगी में? शुरू में कहते थे आपकी बेटियाँ हैं? अच्छा, बेटा नहीं है
तो मैंने कहा हाँ, वो जो गाड़ी में बाहर बैठा ना, वो किसी का बेटा हमने रख लिया अपने घर। क्या बात है, क्या बात। ये बताइए बचपन की जो यादें हैं ईद की, वो किस तरह से? वो तो बड़े मजे की ईद थी, सबके बचपन की ईद बड़ी अच्छी थी। हम मासूम थे, अब तो हम खुराट हो गए सबके सब। हाँ। लेकिन बचपन में गरारा पहन के साइकिल पे बैठ जाती थी। एक दफ़ा गरारा उलझ के गिरा धम, जाहिर है गरारा तो साइकिल में घुमा। और एक घड़ी लेके दी थी अम्मी ने मुझे, मेरे पैसे मैं बनाती थी ना वहाँ से PTV से, तो कभी मुझे 20 रुपये मिलते थे, कभी 40, कभी 90। तो एक दफ़ा 90 रुपये मिले तो वो सोचे कि उस वक्त 69 में 90 रुपये एक बच्ची के पास हो 12 साल की। और मैंने कहा मेरे पैसे मुझ पे ही खर्च होंगे मैं। अम्मी ने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा, उन्होंने कहा घड़ी ले दी, तुम्हारे 90 रुपये पूरे हो गए। अच्छा ठीक है। अब वो जो घड़ी गिरी और 90 रुपये बहुत थे और डर गई मैं, टूट गई घड़ी। और वहीं से दादी के घर के पास एक दुकान थी, बाजार था, वहीं चली गई घड़ी वाले के पास। उसने कहा तो 16 रुपये की नीलो घड़ी है। अम्मी ने मुझे घर में आ गया, मेरे बाकी पैसे कितने मेरे? उन्होंने कहा चुप, थप्पड़ लगाऊंगी मुंह पे। बाकी ईद के दिन मुंह में पान भरा होता था, क्योंकि पान खाने की इजाज़त नहीं थी। ठूस ठूस के मीठे पान और चॉकलेटें और खा खा के एक दफ़ा तो उस ज़माने में 32 रुपये ईदी मिली पूरे दिन में। अच्छा, आप ये बताइए कि पड़ोसी मुल्क में तो ईद के मौके पे बहुत सारे सुपरस्टार्स जो हैं वो अपने फैंस से मिलते हैं, अपने घर के टेरेस में भी आते हैं, उनको वेव करते हैं, सारी चीज़ें। आपसे अगर आपका कोई फ़ैन मिलना चाहे ईद पे? हमारे यहाँ जो ये हुजूम है, हुजूम को बिहेव करना नहीं आता, हुजूम को बिहेव करना नहीं आता, मोहब्बत का इजहार करना भी नहीं आता। अजीब सी एक रिएक्शन आती उनकी। मैं कभी लाइव उस पर नहीं बैठी इंस्टाग्राम पे, या मुझे नहीं पता क्या कह देंगे, पता नहीं क्या कह देंगे कि आपकी उम्र बहुत हो गई, आप मर क्यों नहीं रही। तो इसलिए मैं ये अपने साथ तजर्बा नहीं कर सकती। क्या बात है, बिल्कुल सही है। 1-2 दिन पहले आपने कोई एक पोस्ट लगाई थी इंस्टाग्राम पे, मैंने देखा, जिसमें आपने अपने फादर की पिक्चर लगाई और उसमें आपने कहा था कि आपकी बेटियाँ जो हैं वो हमेशा आपको मिस करेंगी। क्या मेमोरीज़ हैं? फादर की मेमोरीज़ तो कभी जाती ही नहीं है। और ईद तो, पे उन्हें आप किस तरह से? बस वो ईद पर जब हम कभी ज़ाहिर होते थे तो उनकी एक बड़ी प्यारी बात है कि वो चारों बेटियों को एक एक करके आती थी तैयार होके, वो तू बड़ी सोनी है, फिर वो दूसरी को कहते थे तू बड़ी सोनी है, तीसरी को मैं थी, तीसरी तो तेरा तो जवाब ही नहीं, तो चौथी अस्मा थी, ओए होए है तो मेरी फलानी। इतने में अम्मी आ गई, तुसी सारियां इधर हो जाओ, ए जड़ी है ना मलका सबा, तुसी ये सामने कुछ नहीं है। तो हमें मज़ा पता था अब्बा का कि अम्मी की तारीफ सबसे ज़्यादा करेंगे, फिर हमारी मेहंदी सूंघते थे, फिर हाथ चूमते थे। क्या बात है, माशाल्लाह। अब्बा तो फिर एक और ही दुनिया के इंसान थे ना, और मुंह चूमते जाते थे तो मुंह छोड़ते ही नहीं थे हमारे। पाकिस्तान से अंदर और पाकिस्तान के बाहर एक बहुत मजबूत शख्सियत के तौर पे आपको जाना जाता है। कोई वीकनेस है आपकी जो आप आज शेयर करना चाहें हमारे साथ? हाँ, वीकनेस क्या है कि मैं मोहब्बत के रिश्तों को खोने से बहुत डरती हूँ। उनसे नहीं डरती, उनको खोने से, उनकी मोहब्बत को खोने से डरती हूँ। तो मेरा दिल नहीं चाहता कि मेरे दोस्त कोई मुझसे, जो मेरा सही मानो में दोस्त, मुझसे नाराज़ हो जाए या मैं उसको मिलना छोड़ दूँ। कितने कितने साल पुराने दोस्त हैं। ये मेरे ख्याल में इमोशनल इस मामले में हुई। प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे बड़ी कामयाबी आपकी नज़र में क्या है? मेरा ख्याल है मेरी ऑनेस्टी है। अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फेक नहीं हो सकती। मतलब मैं जैसे कह दूंगी कि अब मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, जैसे आपको पता है मैं टाइम नहीं होगा तो, लेकिन जब होगा तो फिर पूरा होगा। और डिसिप्लिन है बहुत मेरे अंदर कि मैं पंक्चुअल हूँ, मैं कमिटमेंट में हूँ, तो कमिटमेंट के साथ ये सब चीज़ें आ जाती हैं। कमिटमेंट की बड़ी पक्की हूँ। बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका कि आपने ईद के दिन हमें टाइम दिया, और मैं जो समझा हूँ, वैसे तो बहुत सारी बातें मुझे सीखने का मौका मिला, लेकिन जो एक छोटी सी बात यह है कि हम में से हर आदमी आज के माशरे में दूसरे को, सामने वाले को बदलने की कोशिश कर रहा है। तो जो मैसेज मुझे बुशरा आपकी गुफ्तगू से मिला है और जो सबक मैंने लिया है वो ये है, दुनिया में सिर्फ एक आदमी को बदल लें, दुनिया बदल सकते हैं, और वो एक आदमी है हम खुद। बिल्कुल। तो जिस दिन हमने ये कर लिया उस दिन हम दुनिया फतह कर लेंगे। बिल्कुल सही। और सबको ईद मुबारक। लेक्चर तो बहुत दे दिया, ईद मुबारक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। देखा आपने पैकेज, आई होप आपको पसंद आया होगा। वैसे आपने थोड़ा सा सस्पेंस रखा था, लेकिन आपने देख लिया पैकेज, एंजॉय किया है आपने, किया है ना? अगर किया तो हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, साथ रहिए हमारे।
जी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। बड़े ज़बरदस्त मेहमानों के साथ आपकी मुलाकात का सिलसिला जारी है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि हम आपके लिए लेकर आएंगे उन नए चेहरों को जिनको आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, जो सोशल मीडिया के स्टार्स हैं। और आपको पता है कि जब सोशल मीडिया की बात आती है तो बात आ जाती है क्रिएटिविटी की, और क्रिएटिविटी को लेकर जो लोग अपनी पहचान बना रहे हैं वो डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स आज हमारे साथ मौजूद हैं। और एक या दो नहीं, हमने अच्छे खासे बुलाए हुए हैं। उन सबसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और कैसे उनके आइडियाज़ जो हैं वो लाखों लोगों तक पहुंचते हैं, और जिनका हर नया कंटेंट हमें हैरान कर देता है। कहां से उन्होंने स्टार्ट किया और क्या क्या इंस्पिरेशन उनकी रही है, इनके ऊपर हमने बात करनी है। मे भी आप लोग इनको जानते हो, मे भी ना भी जानते हो, लेकिन इनके आइडियाज़ डेफिनेटली वर्क करेंगे उन लोगों के लिए, खास तौर पे जो कि इसको शुरू करना चाहते हैं या फिर इसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब मेरे ख्याल में क्विकली तारुफ आप स्टार्ट करा दें, आगे बढ़ जाते हैं। तारुफ करवा देते हैं हमारे साथ। एज यूजुअल आपको पता है हमने तो अब बना दिया, एक रूटीन बन गया हमारी। हम एक महफिल सजाते हैं जिसके अंदर हमारे साथ महफिल सजाते हैं। एक ऑडियंस भी होती है, गायकी हो रही है, कोई शायर नशिस्त कह लें। आपको नशिस्त पसंद है, मीटिंग पसंद है, क्या पसंद है बताएं? महफिल ही ठीक है, महफिल ठीक है ना। चले जी, हमारे साथ एक तो सबसे पहले जो पैनल पे मौजूद है उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। वैसे तो बड़े छोटे से लगते हैं भी छोटे से, लेकिन काम उन्होंने बहुत बड़े बड़े किए हैं। यंगेस्ट CEO हैं मोहम्मद नाफे, ई कॉमर्स की ये कंपनी चलाते हैं, HMN एंड ई टैब्स। तो उनसे करवाएंगे आपकी मुलाकात डेफिनेटली, और उनसे जानेंगे 2013 साल की उम्र से इन्होंने शुरू किया, अब 19 साल की उम्र के हैं। और नाफे का ताल्लुक बेसिकली मुल्तान से है। ये भी हमें ज़्यादा अट्रैक्ट किया कि साउथ से एक लड़का उठ के अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है, और नाफे से आइडियाज़ भी पूछेंगे और बाकी चीज़ें भी। नाफे, ईद मुबारक एंड वेलकम। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे? ग्लैड टू सी यू। इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ कर रहे हो, सही चल रहा है? ईद भी सही गुजरी आपकी? बेहतरीन। ईदी पार्टी है अभी तक? ईदी तो डॉलर्स में दी होगी। पार्टी है डॉलर्स में? बिल्कुल बांट दी है। अच्छा, पक्की बात है? मिली है आपको? नहीं, अब नहीं मिलती, अब देनी पड़ती है। अभी देनी पड़ती है। अब जरा कैमरा घुमाइए और दिखाइए, इतने ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स कभी एक सेट के अंदर आपने एक शॉट इतने सारे आपने नहीं देखे। डरा रहे हैं आप, इतने सारे दिखा रहे हैं। वेलकम एवरीवन। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छी गुजरी आप लोगों की ईद? सबसे ज्यादा मजा किस दिन आया था? पहले दिन, दूसरे दिन? पहले दिन ज्यादा मजा आया था। चले जबरदस्त, हम इंट्रोडक्शन करवाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जो मौजूद हैं ये दो भाई हैं, रिलेटेबल कंटेंट क्रिएटर है, सैयद अली जैदी और हमरा उनके भाई हैं नकी जैदी। वेलकम करेंगे आपको। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। और नेक्स्ट हमारे साथ मौजूद हैं हिबा कुरैशी और मिनाल कुरैशी, ये दोनों बहनें, और इनको वेलकम हम करेंगे। और जो मिनाल है उनकी खास बात यह है कि ये ऑलरेडी हम फैमिली का हिस्सा है। जर्द पत्तों का बन के अंदर सेकंड लीड का किरदार जो है ना वो अदा कर चुकी हैं। कैसी हैं आप दोनों? ठीक ठाक है। उसके बाद हम तारुफ करवाते हैं, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सिद्रा अली नकवी। वैसे तो ये न्यूरो मस्कुलर रिहेबिलिटेशन डॉक्टर हैं, लेकिन फूड व्लॉगिंग जो है ना ये इनका मशगला है। कैसी हैं आप डॉक्टर सिद्रा? ठीक ठाक है, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। रोज़ों ने ज़्यादा एनर्जी ड्रेन तो नहीं की आपकी? अच्छा, ओके, दैट्स गुड। अच्छा जी। और उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं सुमैया खान, जो कि वैसे तो इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस चलाती हैं, लेकिन लाइफस्टाइल व्लॉगर भी हैं। सुमैया, आपको भी वेलकम करेंगे। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, ओके। उसके बाद साइमा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि निश फ्री कंटेंट बनाती हैं। साइमा, वेलकम, कैसी हैं आप? एंड इन द एंड हमारे साथ नुमानुल हक शेख मौजूद हैं, जो कि बेसिकली फूड व्लॉगिंग करते हैं। फूड व्लॉगिंग और ऑडियंस में सबसे सीनियर हैं, पहले भी आ चुके हैं। सबसे सीनियर हम न्यूज़ कीपर। वेलकम नुमान, हाउ आर यू? अच्छा, आप सब लोगों को वंस अगेन बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, आप तशरीफ लाए। अब चूँकि सबसे टॉप पे आप ही हैं तो हम आपसे शुरू कर लेते हैं। नकी ब्रदर्स, सबसे पहले तो हमें आप ये बताइए कि ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और बेसिकली आप किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करते हैं, किस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा आप अपने आप को समझते हैं कि आप इन हैं उसके ऊपर? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सफ़र तो ये तकरीबन हो गए इस चीज़ को 10 साल हो गए। फेसबुक से स्टार्ट किया था। 10 साल। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 24। यू आर 24, यू वर 14 जब आपने स्टार्ट किया था? छोटे मोबाइल से स्टार्ट किया था। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कोविड, बैक टू कोविड्स, उसमें जाके थोड़ा सा समझ आया कि किस तरीके का कंटेंट बनाना है, लोगों को किस तरीके का पसंद आता है। मोस्टली जो कंटेंट हम लोग बनाते हैं वो टारगेट करते हैं, एज ग्रुप होगा 13 से लेके 28-30 तक के एज ग्रुप को हम टारगेट करते हैं। मोस्टली उसमें ये होता है कि रिलेटेबल कंटेंट होता है, जो भी आपकी रोज़मर्रा की रूटीन होती है या जिस तरीके के फ्रेंड्स का मोस्टली जो होता है उसको देखते हुए जो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उसको हम लोग एज अ कंटेंट उसको क्रिएट करते हैं। स्टार्ट जब की थी आपने कंटेंट क्रिएशन, तो एज अ फन स्टार्ट की थी या सोचा था कि नहीं इसको सीरियसली लेके चलना, या कब सोचा कि ये इससे पैसे अब आ रहे हैं तो इसको सीरियसली करना चाहिए? शुरू में तो एज अ फन ही स्टार्ट किया था, कुछ और करने को नहीं होता था, ये कहते थे। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगा कि ब्रांड इंडोर्समेंट वगैरह भी होती है, इसमें PR वगैरह आने लगे, फिर समझ आया। पहले मैं खुद एक 9 to 6 जॉब कर रहा था, फिर वो मैंने स्किप की, फिर इसी को फुल टाइम देना। पहला चेक कितने का आया?
पहले चेक तो 5,000 रुपये का आया था। 5,000 रुपये का आया था पहले तो 5,000। ठीक है, और आप जरा माइक पास ऑन करें, फिर आप जरा मिनाल को दें। मिनाल, व्हाट इज दिस किस्मत फैक्टर? डज इट वर्क इन सोशल मीडिया? मुझे लगता है जो एल्गोरिथम है वो किस्मत का मोहताज नहीं है, उसको आप खिलाते जाओ खिलाते जाओ खिलाते जाओ, एक दिन वो बड़ा होकर पौधा दरख्त और वो फल देने लगे। दिस व्हाट आई फील। बट एज अली सेड कि किस्मत की बात है, कुछ लोग कहते हैं जी दाना नीर की रील हिट हो गई है, उसकी किस्मत थी, तो सबका ऐसा सीन है। व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या ख्याल है? मैंने तो स्टार्ट तो एज एन इन्फ्लुएंसर ही किया था, और मुझे लाइक बनना, मैं चाहती थी कि यूट्यूबर बनूं। फिर जो मेरी बहन है उसने कहा नहीं, इसमें कोई ऐसा नहीं बनना, यूट्यूबर नहीं बनना, तुम इंस्टा से स्टार्ट करो। तो मैं बहुत रोई थी, मुझे याद है। मैंने कहा नहीं, मुझे ये नहीं करना, ऐसे ऐसे लोग फेमस नहीं होते। और ये फिर करते 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 फिर मुझे एक ड्रामा भी ऑफ़र हुआ, वो कैरेक्टर्स भी मुझे ऑफ़र हुए थे, पर फिर भी मुझे सबसे जो अच्छा लगा वो ये हुआ था, और वो था भी सेकंड लीड। तो फिर हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है, तो इस वजह से फिर डिस्कस किया, और फिर मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, मम्मा को भी काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ा दिखा दें आपका काम हम ऑन स्क्रीन। बिल्कुल, थोड़ा दिखाइए जी मिनाल का काम, ज़बरदस्त किस्म का काम इन्होंने, इनका डेब्यू भी था और डेब्यू इनका सेकंड लीड पे था ऑन हम टीवी। वेलकम बैक। अच्छा, जर्द पत्तों का बंद, सजल अली, हमजा, सजल अली के साथ सैफे हसन और मुस्तफा अफरीदी। क्या बात है, क्या आपके कैरेक्टर का क्या नाम था? मुकद्दस। मुकद्दस स्टाइल में बोलो ना। गांव का ड्रामा है, जाहिर सी बात है। तो वो काट रही थी, उसे क्या बोलते हैं, घास काट रही थी। अच्छा। तो मैंने बोला था तुम पर नजर पड़ी, तो सोचा तुम्हारा हाल पूछती जाऊँ। अच्छा। तो मुझे डायरेक्टर ने कहा, सैफी सर ने, कि जल्दी से अपने सीन्स करो ना और रिहर्स करो। तो मैं इसमें बोला यहाँ से गुजर रही थी, तुम पर नजर पड़ी, तो सोचा तुम्हारा हाथ काटती जाऊँ। तो मुझे कहा तुम्हारा मेरा हाथ काटोगे? मेरा हाथ काटने वाली। तो मुझे पूरा डायलॉग, तो फिर आपको याद रह गया होगा। बिल्कुल, ऐसी मेमोरीज वगैरह याद रह जाती। बात है डियर व्यूवर्स कि आप जब इन्फ्लुएंसर होते हैं तो आपको हेल्प मिलती है कि आपको ड्रामे में काम मिल जाए, और फिर ड्रामे में काम मिलता है तो लोग आपको एज एन इन्फ्लुएंसर नहीं जानते, एज एन एक्टर जानते हैं। और ये बहुत से लोगों के साथ, आपको पता है हानिया ने भी टिकटॉक से ही वो, ये दाना के साथ हुआ है, ये अरसलान के साथ हुआ है, ये बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनके साथ हुआ है कि वो पहले भी, अच्छा उस्मान खालिद भट्ट के बारे में आपको बताऊं कि वो भी पहले रील्स बना रहे थे, उसके बाद वो ड्रामा में आए, अब वो बीइंग एन एक्टर जाने जाते हैं, लेकिन वो पहले रील्स बना। अच्छा, हानिया के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, टिकटॉक से ही वो डिस्कवर हुई थी, टिकटॉक से ही वो डिस्कवर हुई थी। तो अब देख लें माशाल्लाह वो पाकिस्तान की सुपरस्टार बनी हुई है। अच्छा, मैं सोच रही हूँ नाफे से हम थोड़ी सी जरा जाने, और थोड़ी सी पैसों की बात करें। उन्होंने तो मेरे मुंह पे कह दिया कि नहीं सिखाऊंगा। हमने पूछा था उनसे, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं सिखाऊंगा। अच्छा, व्हाट मेड यू टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस? आई मीन लोग तो यार पढ़ते हैं, लोग कहते हैं डिग्रीज जॉब करेंगे, सारे जॉबियंस ही होते हैं, हम सभी जॉबियंस ही हैं। तो हम तो जैसे कहते हैं ना, खिड़की में फंसना पसंद करते हैं, 9 to 5 करें, पैसे आए। खिड़की 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 कदे चूहे नहीं पढ़े? नहीं, मैं नहीं पढ़ी। खिड़की ला के पढ़ी दे। खिड़की, ओके। अच्छा, तो सब लोग उसमें जाना चाहते हैं, आपने क्यों डिसाइड किया कि यू वांट टू डू योर ओन बिजनेस? अच्छा, मैं 13 इयर्स की एज में मैंने अपना पहला ई-कॉमर्स बिजनेस बनाया था। तो तब मेरा जो सोच में थी वो मुझे भी कंटेंट क्रिएटर बनना था बेसिकली। अच्छा। तो जब कंटेंट क्रिएटर बनना था तो उसके लिए आपको पता है ट्राइपॉड, लाइट्स वगैरह वगैरह चीज़ें चाहिए होती हैं। अच्छा। तो मैंने कहा कि उसको कुछ बेचूंगा ऑनलाइन, उससे मैं फिर खरीदूंगा, फिर मैं कंटेंट क्रिएटर बनूंगा। बेसिक जंप्स इन वाले थे। तो मेरा यही पूरा प्लान बनाया हुआ था। पूरा प्लान बनाया। मगर प्लान में ट्विस्ट ये आया कि जब पैसे यहाँ से ज़्यादा मिलने लगे, वो था लंबी जर्नी। जब मैंने अपना पहला प्रोडक्ट, मेरे घर के पास एक मार्केट थी, मैंने वहाँ से एक प्रोडक्ट उठाया, उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पेज बनाया, वहाँ पर एक प्रोडक्ट लगा दिया। अब वो मुझे इंस्टाग्राम इस्तेमाल करना भी नहीं आता था, मैंने यूट्यूब से इंस्टाग्राम इस्तेमाल करना सीखा, और फिर वहाँ से पहला मेरा ऑर्डर है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 70,000 सेटिस्फाइड कस्टमर हैं एक ब्रांड के, हमारे 6 मिलियन रेवेन्यू होता है पर मंथ। सिर्फ इंस्टाग्राम? अब तो वेबसाइट भी है हमारी, फेसबुक भी है, अब तो वी आर ऑल। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी तकरीबन 4 कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में ऑपरेट करती हैं। एक हमारी मार्केटिंग एजेंसी है, एक हम लोग पाकिस्तान का पहला ई-कॉमर्स सैस मेस मॉडल जो है वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसका नाम है ई-टैप्स। वो वन विंडो सोल्यूशन है और वो पाकिस्तान का पहला AI चैट बॉट है। सो जब आप अभी तो एजेंट्स रिप्लाई करते हैं, अगर आपने कहना हो ना मेरा ऑर्डर कहाँ पहुंचा है, अगर डिले हो रहा हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो एजेंट जवाब देता है। हम लोगों ने सिस्टम बनाया कि आप वॉइस नोट करेंगे कस्टमर, और एजेंट बताएगा, AI बताएगा सॉरी कि आपका ऑर्डर किधर है। अभी अगर हम बात करें तो अभी राइट नाउ हाउ मच यू आर अर्निंग मंथली?
वो तो नहीं पता। FBR कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वैसे? ट्रांजैक्शंस तो बता सकते हैं। हमारी तकरीबन कंपनीज की 1 CR प्लस ट्रांजैक्शंस होती हैं। 1 CR प्लस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। वाह, ओ अब FBR आ गई। ओके, दैट्स ब्रिलियंट। इन्फ्लुएंसर्स आप मुतासिर हो रहे हैं? आपको कैसा लगता है एक सेलिब्रिटी की बहनों के? अच्छा, वो खुद भी सेलिब्रिटी है, हिबा खुद भी तो सेलिब्रिटी है। नहीं, वो अच्छा, दोनों में लड़ाई तो नहीं होती कौन बड़ा सेलिब्रिटी है? नहीं, स्टार्ट उसी ने किया था और उसी से मुझे मोटिवेशन ज़्यादा मिली थी और उसी से मुझे पता लगा था कि अच्छा मैंने क्या करना है और कैसे करना है। उसके 1 ईयर बाद मैंने स्टार्ट किया था। तो कंटेंट बेसिकली आइडियाज, मैं हमेशा कहता हूँ कि आइडिया हमेशा मैटर करता है, आइडिया वर्क करता है। आइडियाज किसके माइंड में ज्यादा आते हैं? कौन ज्यादा शातिर दिमाग है? ये बहुत क्रिएटिव है। शातिर? अच्छा, इसको मिल जाता है कि यार ये वाला आइडिया, क्योंकि ये बड़ी बात होती है कि यार ये वाला करते हैं ये चलेगा और वो चल जाए। एग्जैक्टली ऐसी बात है। और छोटी है पर उस हिसाब से क्रिएटिव बहुत ज्यादा है। शी इज 15 इयर्स ओल्ड। ये पाकिस्तानियों को समझ गई है। कौन सा आइडिया कौन सा चला फिर आपका, जो पहला चला जिसमें आपके अच्छे खासे व्यूज आए? स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, पर मैंने सोचा था कि मैं देखूंगी एक 1 मंथ देखूंगी, ठीक है, हुआ तो सही है, ज़्यादा फॉलोअर्स गेन हो गए तो ठीक है, वरना मैं बस बंद कर दूंगी। तो जो मेरी वीडियो सबसे स्टार्ट में वायरल गई थी वो मेरी मामा की वीडियो थी, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई क्योंकि वो हमारे हम बेसिकली हरिपुर से हैं, तो वो वहाँ की लैंग्वेज में मामा ने कोई बात की और मैंने वो बस रैंडम मैंने वो रिकॉर्ड कर ली और मैंने इंस्टाग्राम पे लगा दी। इनको बोलते हैं? एग्जैक्टली। थोड़ी सी बोले ना, कैसे बोलते हैं? मुझे नहीं आती। आपको बिल्कुल नहीं आती? आपको भी नहीं आती? इसको बहुत थोड़ी सी बोलें। कुछ पूछे आप, इस मंजर कशी करेंगे यहाँ पे क्या क्या हो रहा है? आज ते ईद थे, काफी ज्यादा रोल आउट क्या बोलूं मैं? बोलो। हमारा वायरल यही है ना जो आप बोल रहे हो। तैयार होके आए आज सी मज़ा पे आंदा है सारे इन्फ्लुएंसर्स दे नाल, ते काफ़ी मज़ा पे आंदा है। ते इस साथ बिल्कुल नहीं आंदी, हिंद को मैं सिखा के थक गई हूँ। बहुत अच्छा। आगे माइक जरा करें हम। डॉक्टर साहिबा की बात है माइक में बड़ा अच्छा। अभी हमें कहा जा रहा है एक ब्रेक लेनी है। अच्छा, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आते हैं तो फिर आपसे हम बात करते हैं। कोलैप्स पे भी बात करते हैं। कोलैप्स तो ऐसे चलते हैं, फिर बाजू का ये भी होता है कि जानबूझ के लड़ पड़ते हैं और फिर उससे ज्यादा ये भी पूछते हैं कि ये जानबूझ के होता है या केस में ये नहीं होगा आई बिलीव, बट यूट्यूबर्स के केस में तो फॉर श्योर है। आप इतना श्योर कैसे कि ये मैं आपको वापसी भी बताता हूँ। ब्रेक लें, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। आई होप आप हमारे साथ हैं। ईद का तीसरा दिन है और इसमें भी हम आपको ऐसा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं जो इस दिन को खूबसूरत बनाए। द बेस्ट पार्ट इज कि छुट्टी भी तो है ना, ये बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आपने कल और परसों साथ मिलाया हुआ है तो फिर तो आप पक्के पाकिस्तानी हैं। क्यों हमारी छुट्टी तो नहीं है ना? हम तो मेहनती लोग हैं, जफाकश लोग हैं, अब हम क्या बताएं। ये आप सबको कह रहे हैं कि आप मेहनती नहीं है जिनकी छुट्टियां है ना। जाहिर बात है पाकिस्तानी छुट्टियां मिला लेते हैं साथ। हम डॉक्टर सिद्रा पे चलते हैं जो कि हमारे साथ है। डॉक्टर साहिबा आप कैसी हैं? ठीक ठाक है। आप कैसे हैं? थोड़ा सा अपनी इस जर्नी के बारे में बताइए। प्रोफेशनली जब आप डॉक्टर बन गई तो फिर आपको ऐसी क्या थर्स्ट थी जो आपको इस तरफ लेके आए, जो कि ये बहुत मेडिकल के साथ साथ ये बहुत डिमांडिंग काम है। मतलब हम ऑन मीडिया रहते हुए भी सोशल मीडिया अपना हैंडल नहीं कर पाते हैं, कंटेंट नहीं बना पाते क्योंकि बहुत डिमांडिंग है। आप कैसे कर रही हैं ये मैनेज? सो बेसिकली मेरी जो स्टडीज थी वो कंप्लीट हो चुकी थी और आई वाज डूइंग माय एमएस व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट। और शुरू में तो जो है कोविड का टाइम चल रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम होता था, तो इसमें आई स्टार्टेड विद द फूड ब्लॉग और फिर थोड़ा सा एक्सपैंड करके फ़ैशन की तरफ किया थोड़ा बहुत काम जो था। अभी करेंटली मुझे ऑलमोस्ट 5 to 6 years हो गए हैं और करेंटली जो मेरा ब्लॉग है दैट्स लाइक अ मिक्सचर ऑफ लाइफस्टाइल, फैशन, फूड एंड समटाइम्स इफ़ आई गो फॉर ट्रैवलिंग, सो ट्रैवल से रिलेटेड कंटेंट हो जाता है, फिर कभी कभार जो है कुछ रिलेटेबल कंटेंट हो जाता है। स्टिल सब लोग तो यही करें। आपका कंटेंट डिफरेंट कैसे है? थोड़ा सा इस बारे में बताइए, फिर आपका काम दिखाते भी हम थोड़ा सा। आई मीन आप डिफरेंस कैसे क्रिएट करते हो अपने काम को लेकर फिर? सो बेसिकली जो मेरा फूड कंटेंट होता है उसमें आई ट्राई टू क्रिएट वेरिएशंस। कभी कभार आई गो फॉर ऑडियो सिंग, कभी कभार आई गो फॉर द वॉइस ओवर कंटेंट। इट टोटली डिपेंड्स कि मैं उस चीज़ को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। यूनिकनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? मतलब आपके जैसे फूड व्लॉगर्स बहुत सारे होंगे या आपकी जैसी व्लॉगिंग बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, आपने अपनी पहचान कैसे बनाई? अपना ब्रांड कैसे आपने बनाया? अच्छा, इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग इट उस टाइम पे इस्लामाबाद में बहुत कम ब्लॉगर्स थे और उस टाइम पे जो फूड ब्लॉगिंग में लोग थे वो बहुत गिने चुने, आई मीन टोटल शायद 15 to 20 प्रोफाइल्स थी ऑल ओवर पाकिस्तान और आई एम टॉकिंग अबाउट इस्लामाबाद राइट नाउ। तो इन इस्लामाबाद उस टाइम पे सिर्फ 15 से 20 इस तरह के लोग थे जो फूड ब्लॉग में थे और मोस्टली फूड ब्लॉग में आपकी जो फॉलोइंग थी वो भी 20 to 30K, 35K, 40K तक की होती थी। बूम आया जब हमजा भट्टी
ने अपनी जो है वो फूड ब्लॉग सीरीज़ निकाली रमज़ान की, एंड देन एवरीबडी स्टार्टेड फॉलोइंग यू नो वो वॉइस ओवर कंटेंट। उससे पहले ऑडियो सिंग कंटेंट ज़्यादा चलता था एज़ कम्पेयर टू यू नो जो वॉइस ओवर कंटेंट है। तो हमजा भट्टी के बाद एवरीबडी स्टार्टेड डूइंग फूड ब्लॉगिंग, राइट? सो एंड इट इज सो एंगेजिंग। रात को आप सोने के लिए लेट रहे, सामने आपके कोई फूड की वीडियो आ गई, आप बैठ के सामने आप लोग घूम रहे होते हो, देखी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं। हौसला कहाँ से लेके आते हो? मोबाइल निकाल के zoom in, zoom out. I've done actually certain food commercials, एक दो मैंने फूड ब्रांड के की है, वो इतना डिटेल में होता है और उतनी डिटेलिंग अब नॉर्मली जो आप लोग रील्स बनाते हो उसमें भी नजर आ रही होती है। कैमरा इतना अच्छा नहीं होता, ऑब्वियसली फोन का कैमरा होता है, बट उतना ही। तो ये कैसे कर लेते हो यार? इसको तो बड़ी बड़ी तवज्जो चाहिए, बड़ा हौसला भी चाहिए, सबके साथ में मोबाइल निकालना, शूट करना, सब कुछ करना। अच्छा, अब इतनी आदत हो चुकी है, इतनी आदत हो चुकी है कि व्हेनेवर माय फैमिली गोज आउट विद मी, तो उनको पता है कि खाना आके पहले ठंडा होगा उसके बाद ही खाएंगे। वो ये नहीं कहते कि यार इसको नहीं लेके जाते। आप लोग तो जन्नत में भी चलेंगे ना, आपने जन्नत में भी कैमरे निकाल लेने। नाज़रीन ये देखे जन्नत मैं जन्नत में एंटर हो रहा हूँ। अच्छा चलें थोड़ा सा पास ऑन करें माइक हम आगे। आप बताइए प्लीज अपनी जर्नी के बारे में बताइए एंड कहाँ से शुरू? सबसे पहले आप लोगों को ईद मुबारक। थैंक यू। अच्छा, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई आफ्टर कोविड से पहले मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था, बट वही मैं नहीं उसको चला सकी। उसके बाद मैंने ज़्यादा परस्यू किया जब मैंने अपना इवेंट मैनेजमेंट का काम स्टार्ट किया था। मेरा अपना बिजनेस है और मैं उसे ओन करती हूँ, और उसमें पहले मुझे यह था कि मैं भाइयों की जाके हेल्प करूंगी, क्योंकि वो सारा भाई करते होते थे। मैं कहा मैं जाके वहाँ कंटेंट बनाया करूंगी। वो इवेंट का कम कंटेंट और मेरा कंटेंट ज़्यादा बनने लग गया, क्योंकि मुझे प्रॉपर तैयार होकर जाना होता। तो मैं कहती थी क्या इनका कंटेंट बनाऊँ, अपने आप को। अच्छा, भाई कर रहे थे ऑलरेडी? हाँ जी, भाई कर रहे थे। तो मैं सिर्फ उनकी हेल्प के लिए जाया करती थी। इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस में थे? जी, बिजनेस में थी। तो जब मैं उनके लिए बेसिकली सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाने जाती थी, तो वहाँ मैं उनका कंटेंट कम और अपना ज़्यादा बनाने लग गई। आपका कैसा चल रहा है भाई सफ़र? ठीक है, सफ़र बहुत अच्छा चल रहा है। आप क्या कर रहे हैं ये बताइए सोशल पे? मैं आपको अगर कहूँ तो सबसे पहले इस्लामाबाद में जो सैलॉन का व्लॉग बना है, सैलॉन का रिव्यू किया है, वो मैंने किया था। अच्छा, वो जो शॉर्ट्स बनते हैं रील्स? नहीं, उसका रिव्यू सर्विसेज लेके उसको मैंने रिव्यू किया था कि अच्छा। ये इस सैलॉन पे ये सर्विसेज मिल रही हैं और इनकी कॉस्ट। आज किस सैलून से तैयार हो के आए हो? नहीं, मैं आज खुद तैयार हो। आज अपने पैसों से तैयार हुए? अच्छा, तो आपने सबसे पहले वो शुरू किया? नहीं, शुरू वो नहीं किया था। कॉस्ट करते थे जाके खुद से वॉलंटियर? नहीं, स्टार्ट वहाँ से नहीं किया था, स्टार्ट फूड से ही किया था। पहले मैं वैसे फूडी था, जाता होता था रेस्टोरेंट्स के ऊपर, तो मतलब शॉर्ट्स वगैरह बना लेने, कभी पोस्ट कर दिए कभी ना किए। तो कुछ दोस्त थे वो कहते थे यार आप बनाते जो हो वीडियो, तो क्यों ना इसको एक अच्छे लेवल पे लेके जाओ। ऐसे दोस्त हमें नहीं मिलते यार। हर बड़ा इन्फ्लुएंसर, और मेरे दोस्त ने कहा, वो मैं रजब भट्ट को सुन रहा था, दोस्त ने कहा यूट्यूब बना लो, ही इज लाइक मेकिंग मिलियंस। ऐसे दोस्त हमारे कहां पे? आपको पता है ये हर रोज ये बात करते हैं कि मैंने शुरू करनी है व्लॉगिंग, मैंने शुरू करनी है। नहीं, आई हैव माय चैनल विद 12,000 YouTube सब्सक्राइबर्स यार, बट ऑब्वियसली तवज्जो की बात है और एल्गोरिदम की बात है, यू राइट। मोटिवेशन भी चाहिए होता है। लेकिन आई स्टिल मिस दोस फ्रेंड्स, जो मुझे कोई ऐसा दोस्त आए और वो कहे कि चैनल बनाओ, और फिर मैं साल बाद कहानी सुना रहा हूँ, उस दोस्त की तस्वीर चला के किसने मुझे मशवरा दिया? कोई है ही नहीं मेरा ऐसा अच्छा दोस्त। नुमान प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, तो इसमें ये हुआ कि एक रेस्टोरेंट था कमिशन मार्केट रावलपिंडी में, वहाँ पे मैंने वीडियो बनाई और पहला वॉइस ओवर किया था। अच्छा। और पहले वॉइस ओवर पे इतना अच्छा मुझे मतलब फीडबैक मिला, उसके ऊपर रीच इतनी। कैसे वीडियो करते हो जरा थोड़ा सा हमें बताओ। लेट्स सपोज एक सैलून की कोई चल रहा है, जरा वीडियो थोड़ा बताओ कैसे होता है आपका। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो किया है कमिशन मार्केट रावलपिंडी की, तो उसके मैंने हुक लाइन जो बनाई थी कि कमिशन मार्केट रावलपिंडी में जहाँ पर आपको सैलून्स की एक बैटल देखने को मिल रही है, वहाँ पर एक नया सैलून आया जहाँ पर आपको हेयर केयर के साथ साथ हाइड्रा फेशियल की भी सर्विसेज मिल रही हैं। क्योंकि हम कंटेंट लिखते हैं, बनाते हैं, हमें पता है इसमें लाजमी ये भी तो नहीं है कि आप इंडोर्स कर रहे हैं, आप एक जगह के हवाले से रेफर कर रहे हैं, बाकी चॉइस तो आपकी है ना, जाना ना जाना। एग्जैक्टली। आप कह रहे हैं कि भाई ये जगह है, इसमें इस तरह का सीन है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी रेस्टोरेंट ने आपको खुद से अप्रोच किया है और कहा है कि आप हमारे लिए आके ये PR करें या वीडियो बनाएं, उसके लिए आपको पे किया, देन इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी। अच्छा, एक दो दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ है कि मुझे खाना वहाँ पे अच्छा सर्व नहीं हुआ, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि अभी ये जो है आपका खाना, इसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो काइंडली मैं अभी रिव्यू नहीं कर सकता, मैं दोबारा आऊँगा, दोबारा टेस्ट करूँगा और फिर आपकी वीडियो जो है ना पोस्ट करूँगा। ये चीज़ आपको लाइफ में जरूर पे बैक करेगी। आई टेल यू, जब आप अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहते हो ना, कोई भी काम है ऑनेस्टी के साथ करते हो, वैसे तो आ ही जाते हैं, आते रहते हैं, मतलब ना। नुमान, माइक आपने आगे कर दिया है। हमारे साथ साइमा मलिक है। साइमा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं सर? थैंक यू फॉर द पेशेंस साइमा। थैंक यू सो मच। अच्छा, बताएं ज़रा अपने काम के बारे में। नीश फ्री स्टाइल कौन सा होता है? नीश फ्री स्टाइल ये है, जैसे इन सब ने बताया, एवरीवन इज डूइंग इन पर्टिकुलर नीश, कोई फूड में है सब कुछ। मैं आई थिंक आई एम कंपेयर टू देम, आई एम अ वेरी नैनो क्रिएटर बिकॉज इट्स जस्ट बीन फ्यू मंथ्स। मैं बेसिकली वैसे प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर हूँ। आई वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, लाइक माई 9 to 5 इज बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर। शुरू किया काम, चौथे दिन मुझे पहला मेरा कोलैब हो गया। इट वॉज अ बार्टर,
बट इट वाज लाइक द 4th डे इट वाज अ गुड थिंग फॉर मी। उसके बाद आई थिंक 15 दिन के बाद मेरे पेट कोलैप्स स्टार्ट हो गए और बस उसके बाद चला। अब आपको जो पैसे आपको जॉब दे रही है या जो पैसे आप कंटेंट से बना रहे हो कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर क्या आपके लिए इन टर्म्स ऑफ मनी? इन टर्म्स ऑफ मनी कंटेंट अच्छा है, बट ये है कि अगर आपके पास कोलैब्स आते रहें, बिकॉज आई एम अ नैनो क्रिएटर, तो मेरे पास कोलैब्स ऐसा नहीं है कि मेरे हर महीने मेरे पास 15-20 आ रहे हैं। बार्टर के कभी कभी आ भी जाते हैं। जो पेड है वो कब शुरू कर देनी चाहिए? लाइक बार्टर शुरू में ठीक है, मुझे लगता है कि कंसीडरिंग द करंट सिचुएशन बार्टर करनी ही नहीं चाहिए। नहीं करनी चाहिए। आप पेड पे जाओ डायरेक्टली। मेरा पहला बार्टर था, सेकंड वाज पेड, और टिल देन आई एम डूइंग पेड कोलैब्स। बार्टर कोई अगर आते भी हैं तो आई जस्ट सिंपली से नो। अच्छा यार, मुझे ये रेट्स का इक्वेशन जानना है आप लोगों से। आप लोग जारी बात है हर किसी की अपनी फॉलोइंग है, उसको पता है मेरा कंटेंट कहाँ पे हिट हो रहा है, उससे कितना क्लाइंटल आ रहा है, ये तो आप लोगों को पता है। या अगर मैं जा रहा हूँ आपसे करवाने के लिए इनकी प्रोफाइल पे, तो मैं पहले रिसर्च कर लूँगा यार इसको कौन कौन देख रहा है। लेकिन जारी बात है फिर उसके मुताबिक मैं करूँगा। क्या कुछ सर्टन मार्केट की एक सर्टन स्ट्रीम है जिसमें आप लाइक करते हैं? अच्छा 50,000 फॉलोअर्स वाला है तो उसका फॉर एग्जांपल एक पोस्ट के लेट्स सपोज 10,000 रुपीज़ हैं, और अगर 1 लाख वाला है तो उसके 50,000 है। ऐसा कुछ होता है या नहीं? नोमान साहब का अपना रेट है आपके? आपने बहुत कम प्राइसेस बताई हैं। नहीं, मैं वैसे इससे बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, ओके। बट द पॉइंट इज अगर हम इंटरनेशनली मिनिमम बाय द वे इफ आई लाइक हैव 50,000 सब्सक्राइबर्स। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, जो इंटरनेशनली एक अनस्पोकन या अनटोल्ड एक रूल है ना, दैट इज के आप यू चार्ज 70% ऑफ योर फॉलोअर्स। ये एक इंटरनेशनल अनटोल्ड रूल है। कर रही हूं, फिर इसका मतलब है कि आप 70% बहुत जरूरी था सेशन हमारे लिए। पैसों की बात है, माइक लेके करें प्लीज। जी, एक लिमिट रखी हुई होती है कि इससे कम में नहीं करना। वो एक स्पेसिफिक अमाउंट है। हमेशा ज़्यादा चार्ज करते हैं क्योंकि ब्रांड होता है, वो तो कहता है फ्री में कर दो, लेकिन उसके बाद बट समटाइम्स बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं, सिंगर्स को मैं जानता हूँ, वो कुछ इवेंट्स कम पैसों पे इसलिए कर देते हैं क्योंकि जगह बड़ी होती या ब्रांड अच्छा होता है। आपने कभी किए कॉम्प्रोमाइज किए पैसों के ऊपर? कॉम्प्रोमाइज क्या, पैसे कम है, ब्रांड बड़ा है, नाम कभी कभी हो जाता है। अगर बहुत बड़ा ब्रांड है कि उससे ज़्यादा हम लोगों को स्पॉटलाइट ज़्यादा मिल रही है तो कर लेते हैं। नाफे की तरफ ज़रा आ जाते हैं। नाफे, आपको क्या लगता है वक्त के साथ साथ, आप 13 साल की उम्र से कर रहे हैं, वक्त के साथ साथ तब्दीली क्या आई है? पहले हमारे जो लोगों के ट्रेंड्स हैं या आदतें हैं शॉपिंग करने की ऑनलाइन, वो ज़्यादा बढ़ गई हैं, या फिर प्लेटफॉर्म्स इतने ज़्यादा आ गए हैं कि लोगों के लिए आसानी हो गया कि बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आप घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं? अच्छा, पहले जब रुझान लोगों के पास, एक तो फ़ोन्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, फिर पाकिस्तान में इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं थी, अगर हम पिछले 5-8 साल देखें। अब रुझान ऑनलाइन शॉपिंग का लास्ट ईयर अराउंड 60-70% ग्रो हुआ है एक स्टेटस के मुताबिक। अब जो है लोग ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करने लगे। कोविड ने कितना कोविड ने तकरीबन 200% कहते हैं कि ग्रोथ दी है ना। कोविड वाज द, कहते हैं ना, किसी गेम चेंजर था, ब्लेसिंग टाइप फॉर ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के लिए भी मैं ये सवाल इधर भी लेकर आऊंगी कि हाँ, उसके बाद हुआ ये कि जब लोगों के पास बहुत टाइम था, तो कोविड के बाद पहले ग्राफिकल कंटेंट दुनिया में ज़्यादा चलता था। उसके बाद टिकटॉक ने आया, टिकटॉक ने पूरा कंसेप्ट बदला। अब इंस्टाग्राम ने भी रील बना ली, लिंक्डइन तक ने रील्स कंटेंट। तो आपकी प्रोडक्ट्स के अंदर वेरिएशन है या सर्टेन नीश है प्रोडक्ट की? हमारी गैजेट्स की नीश है। अच्छा, कोविड के बारे में कौन बात करना चाहिए? कोविड ने कितनी गेम चेंज की है आप लोगों की? सुमैया। मेरा बेसिकली स्टार्ट ही कोविड के बाद हुआ था, क्योंकि कोविड में ये था कि जब हम लोग घर के अंदर रह रहे थे तो टाइम किल करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो लोगों ने ज़्यादातर उस टाइम पे सोशल मीडिया की तरफ स्विच हुए थे और उन लोगों ने कंटेंट क्रिएशन पे काम करना शुरू किया था। और फिर होम बेस्ड बिजनेस भी स्टार्ट तभी हुए थे, और फिर उनकी प्रमोशंस के लिए भी लोग इन्हीं लोगों को आई थिंक कोविड रियली हैव दैट बीगो लाइव, टिकटॉक लाइव, ये लाइव से इतने पैसे लोगों ने बनाए। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि आप लोग जो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा हमारे कंटेंट के लिए आप तो द फ्री गाइस, तो वो तो जो भी करेंगे, लेकिन जो थोड़ा ड्रामेटिक कंटेंट भी तो होता होगा, आई बिलीव यू सिस्टर्स एंड यू गाइस, राइट? कुछ अगर हमारे लिए आप रियल टाइम क्रिएट कर लें थोड़ा आपस में, कोई चीज हल्की फुल्की। एक ब्रेक के बाद नहीं करवा? ब्रेक के बाद करवा सोच लें आप। ब्रेक के बाद थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदीद आपको कहेंगे। हमारे साथ कंटेंट क्रिएटर्स मौजूद हैं जो आपको बता रहे हैं कि आप कैसे अपना करियर जो है ना कंटेंट क्रिएशन के अंदर शुरू भी कर सकते हैं और साथ पैसे भी कमा सकते हैं। वंस अगेन उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। कोलैब की हमने बात की थी, पहले तो माइक पकड़ ले, कौन बात करेगा? कोलैब की हमने बात की थी, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है और कितना हेल्प करता है ये आपकी ऑडियंस को ग्रो करने के लिए? अच्छा, बेसिकली कोलैबोरेशन का मकसद यही होता है कि जो आपकी ऑडियंस है और जिसके साथ आप कोलैब कर रहे हो उसकी ऑडियंस है, वो दोनों आपके एक ही प्लेटफॉर्म पे या एक ही जो कंटेंट है उसके ऊपर आ जाए। तो जाहिर सी बात है, जिसके साथ आप कोलैब कर रहे होते हैं उसकी ऑडियंस आपके पेज के ऊपर आ रही है, तो आपके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है।
आपकी रीच बढ़ रही है। तो ये ज़रूरी होता है मेरे ख्याल में कि कुछ अर्से बाद आपको कोलैबोरेशन करनी चाहिए। लोग कोलैब के लिए भी आपको ऑफर करते हैं कि चार्ज अस एंड डू कोलैब विद अस? बेसिकली जो ब्रांड्स होते हैं वो भी हमें कोलैबोरेशन के लिए ही कर रहे होते हैं ना अप्रोच। लाइक जब आप पोस्ट करते हैं किसी और व्लॉगर ने या यूट्यूबर ने, ब्लॉगर्स भी करते हैं आजकल तो ये ट्रेंड बन चुका है। मोस्टली लोग जो नए स्टार्ट कर रहे हैं वो कोलैबोरेशन में ही पोस्ट कर रहे हैं। आपके असिस्टेंट बात करते हैं? नहीं, मैं कहते कि नहीं मेरे असिस्टेंट से बात कर ले, मैं बात नहीं करता। वो बस थोड़ा सा ना आपको पता है फ्लेक्स के लिए होती हैं बातें। हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं इनके पास इस टाइम खुद ही कर रहे होते हैं, असिस्टेंट नहीं होते। टीम किसके पास है आप सब में जो मैनेज करती है? आपके पास? आपकी लग भी रही है। मिनाल यू कैन डू इट। शो तो आपने संभाला हुआ है हमारा, प्लीज कुछ रिक्रिएट करें। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। सिचुएशन ये है कि आपने कॉफ़ी मंगवाई और वो आपने मंगवाई शुगर फ्री, लेकिन ये चीनी डाल के ले आई है। अब आपने इनको कहना है कि आप यही पी लें, आप नहीं ला सकती। अच्छा। और आपने कहना है कि मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। ओके अच्छा, तो आप क्या कहेंगे अपने काम के बारे में? और कॉफ़ी आ गई आपकी। एक सेकंड ज़रा पकड़ें। क्यों? एक सेकंड ज़रा कट करवा दें प्लीज़। कोई मसला? जी कैमरा ऑन तो नहीं है? बात कर लूँ? चलें कर लें। आप में तमीज़ नहीं है। आपको मैंने अभी शुगर फ्री लाइव शो चल रहा है, तो मैं क्या करूं? लाइव शो चल रहा है। नहीं, आपका क्या प्रॉब्लम क्या है? कॉफ़ी में मसला? कॉफ़ी में मसला कॉफ़ी नहीं, मैंने चाय मंगवाई थी और उसके अंदर मैंने कहा था शुगर फ्री होनी चाहिए, तो ये चीनी डाल के आई हैं। आपको स्वीटनेस कम लगी थी इनमें, आप चीनी डाल के ले आई हैं? आप क्या चले नहीं ले आए ना? आप नहीं ले आए? नहीं आने की कोई बात नहीं है। मतलब मैं इतना कीमती वक्त निकाल पुरानी पीने आपने एंटीक कॉफी पसंद है? नहीं फिर भी मतलब तमीज होती है ना एक, जो आपको बताया हुआ होता है। गलती हो जाती है। नहीं, गलती क्यों होती है? मुझसे तो नहीं होती, इनसे क्यों होती है? अच्छा चले कोई मैं पहले भी यहाँ पे आई तो उन्होंने ऐसे करा। अच्छा आपको लगता है जानबूझ के किया उन्होंने? जी जानबूझ के इनको है। आपने जानबूझ के किया क्या? चले चीनी वापस निकालें इसमें से, निकालें फौरन, खींचे वापस। ओके, नॉट बैड। थैंक यू सो मच। एनीथिंग एल्स गाइस? इसके अलावा लाइफ में ये कितना टफ हो रहा है, आप जरा क्विकली जरा माइक पास ऑन करें। आपने कहा प्रोफेशनली जॉब भी करी और साथ ये करी, अब कब तक दोनों चीजें इकट्ठी करेंगे? कब तक अली की तरह डिसीजन लेंगे कि बस अब सिर्फ सोशल मीडिया करना है और अपना करना है? जिस दिन मुझे अली की तरह कोई बड़ी कोलैबोरेशन मिल जाएगी, दैट विल बी द डे जब मैं डिसाइड करूंगी अब 9 to 5 नहीं करनी, अब इस तरफ आना है। वैसे हम थिंकिंग कि थोड़ा सा कंसिस्टेंट होना चाहिए। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मैं डेली बेसिस पे पोस्ट नहीं कर रही हूँ। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है रीच में। एंड दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक करियर को परस्यू करने के लिए इस फील्ड के अंदर। सोशल मीडिया के लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज मैंने एक रील लगाई है लेट्स से जो कि वायरल हो गया, 4-5 मिलियन व्यूज़ आ गए, तो पीपल वांट टू सी मी कल भी परसों भी। अगर मैं नहीं लगा रही तो वो चीज। अच्छा, कब ये वाला डिसीजन ले लेना चाहिए? अली प्लीज इसके पे बात करो। अगर बाइक आप अली कब ये फैसला ले लेना चाहिए भाई अब मेरी अपनी दुकान है सोशल मीडिया, आई एम डूइंग इट एंड आई एम गोना क्विट माय जॉब? क्योंकि हमारे पास आए थे पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर सब्सक्राइबर्स के लिहाज से, वो ज़ैनब के पापा। तो आई बिलीव यू हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन उनसे कि आपने कब ये छोड़ा, तो उन्होंने कहा मैं जॉब कर रहा था। कब ये फैसला यार? क्योंकि हम जॉबियंस तो वी आर ऑलवेज ऑन अ रिस्क ना, अब लगी लगाए पैसे हैं, कौन छोड़ता है? बंदा कहता है यार आ रहे हैं साथ साथ, बट कब ये फैसला कर लेना चाहिए कि अब मेरा रास्ता ये है? मैंने खुद जो फैसला ये किया था जब मैं किसी और सिटी ट्रैवल किया था और वहाँ पे भी अगर कोई पहचानने लग गया था ना, मुझे ये चीज़ें समझ आने लगी थी कि हाँ अब इतनी गेम ऑन है, हाँ रीच है कि उसके अलावा जब पहला कोई बड़ा ब्रांड आ जाए और उसको आप कोई चीज़ पिच करो और वो आपको नहीं छोड़ना चाह रहा हो, कि आपको वो काम करवाना चाह रहा है, मतलब कि आपकी इतनी है कोई वर्थ है कि आप उसको वो परस्यू कर सकते हो। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फिर अपना एटीट्यूड भी थोड़ा सा उस तरीके से आपको करना पड़ता है ताकि आपको और ज़्यादा। नहीं, अगर कोई आपको कहे क्रिंज कंटेंट बनाने का, मना करते हैं आप उनको कि यार ये वाला काम मैं नहीं करूँगा? क्रिंज वैसे करते हैं लेकिन उसको एक सटल तरीके में करते हैं, ज़्यादा बिल्कुल नहीं। आपको कोई कहे इतना ट्राउजर पहन के चल के आना है करके चलेंगे? नहीं चलेंगे। कितना ट्राउजर पहन के? इतना क्या है जो नहीं कर सकते कभी यार सोशल पे? सोशल में 2 चीजें बताऊंगे यार, सब कुछ कर सकता हूँ, ये नहीं करूंगा। स्लोमो वॉक नहीं कर सकता। स्लोमो वॉक नहीं कर सकता। 1 2 या यूं ग्लासेस के साथ चलते हुए नहीं आएंगे? नहीं करेंगे। लड़की नहीं बन सकता। लड़की नहीं बन सकता। कभी बनना पड़ गया कैरेक्टर में आके? कैरेक्टर में बनना पड़ गया, लेकिन वो बहुत कम होता है। मैं मोस्टली ये कहता हूँ कि नहीं बनना। मुझे मिनाल से भी जानना है। आउटस्टैंडिंग ऑफर आ गया किसी बड़े ब्रांड की तरफ से, लेकिन लड़की बन के करना है उसके अंदर, फिर और उसके अंदर स्लोमो भी करना पड़ेगा, दोनों चीजें करनी पड़ेगी। Bro, I tell you do it, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिनाल you tell, कौन सी चीज है जो कभी नहीं करोगी? सब कुछ कर लूंगी, प्रैंकस्टर नहीं बनूंगी कभी भी। सॉरी, प्रैंकस्टर नहीं बनूंगी कभी भी। प्रैंकस्टर नहीं? क्यों? बिल्कुल भी नहीं। पता चले कि घर में चोरी हुई है, अस्तगफिरुल्लाह, तो वो भी मैंने स्क्रिप्टेड करके सबसे पहले मैं थंबनेल बना रही हूँ, घर में चोरी हो गई और मुंह खोला हुआ है और वो
हम लोग अगर रमज़ान में देखते हैं लोग ज़कात खैरात पहले करते होते थे तो वो सोशल मीडिया पे इतना नहीं दिखाते थे। अब कोई उस पे 40 मिनट का वीलॉग है, अगर मैं 100 रुपए दे रहा हूँ तो ये देख ले मैं इसको 100 रुपए दे रहा हूँ, तो लोग इस तरह की वीडियोस बनाते हैं। लेकिन लोग देख भी तो रहे हैं, लेकिन सबसे फनी पता है क्या होता है, उनकी ऑडियंस भी तो है ना, मिलियंस में व्यूज भी तो है ना उनके। सबसे फनी लेकिन पता क्या होता है, मियां बीवी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, चीट कर रहे हैं, मियां कह रहा है देखो तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही है। वो कैसे कर रहे हो यार, लड़ रहे हो तुम लोग यार, फॉर गॉड सेक, लड़ाई में भी कंसंट्रेशन कैसे डाइवर्ट कैसे कर रहे हो, कैसे कर लेते हो ये। अच्छा जी भाई, इन द एंड मैं सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन और मैं चाहूंगी कि नाफे से ये पूछ लें, नाफे स्टडीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, ये जो काम आप कर रहे हैं, या फिर एक मरतबा बड़े अच्छे पैसे कमाना शुरू कर दिया तो फिर छोड़ दी स्टडीज़ का, आप कोई फ़ायदा नहीं है, क्या करना? नहीं, मैं स्टडी कर रहा हूँ, अभी मैं यूनिवर्सिटी मैंने दाखिला लेना है इस साल, अभी मैंने सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स देने हैं जो होने वाले हैं, सो अभी मैं स्टडी कंटिन्यू कर रहा हूँ साथ साथ। सुबह मैं कॉलेज जाता हूँ, फिर जाके ऑफिस खरीद लो ब्रो एक यूनिवर्सिटी। इतने पैसे बना रहे हो आप, यूनिवर्सिटीज तो इतना नहीं कमाती जितना आप कमा रहे हो। यू स्टिल नीड, यू स्टिल फील दैट यू नीड अ डिग्री? और असल में डिग्री मेरा ख्याल अब सोसाइटी की एक प्रेशर है और फैमिली ये कहती है मेरे पेरेंट्स के मैं डिग्री लाज़मी, रिश्ते के लिए तो नहीं है, मान नहीं रहे? नहीं, अभी वो नहीं बात नहीं है। अच्छा। अभी वो ये कहते हैं लड़का पढ़ा लिखा हो, नहीं, बस वो कहते हैं कि सोसाइटी ये एक्सेप्ट करती है कि यू हैव अ डिग्री। मुझे लगता है कि अब देखें, जैसा मैं बीएस एंटरप्रेन्योरशिप का मेरा इरादा करने का, सो आई वेंट टू द यूनिवर्सिटी एंड आस्क्ड कि भाई जो बीएस एंटरप्रेन्योरशिप मुझे सिखाएगा, उसने कभी जिंदगी में एंटरप्रेन्योरशिप जरूर की होगी, ताकि वो मुझे सिखाएगा, एक्सपीरियंस होगा। ये तो नई डिग्री है आई थिंक। हाँ बिल्कुल, अभी आई है बिल्कुल। नहीं तो ये जो आप काम कर रहे हो ई कॉमर्स और आपकी कंपनीज, इसको सीखने के लिए कौन से कोर्सेज जो है ना रेकमेंड करोगे जो अपना करियर बनाना चाहता है ई कॉमर्स के अंदर? देखिए अब दुनिया जिस तरह ये क्रिएटर्स है ना, तो इस तरफ मूव कर रही है, तो डिजिटल मार्केटिंग इज द स्किल जिसकी अब वैल्यू है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग अगर आप लोग सीखना चाहते हैं और पैसे वो कहते हैं ना कमाना चाहते हैं, तो गो। और कंसिडरेबल टाइम नाफे कितना है इसके लिए? लेट्स स्टार्ट, मैं आज स्क्रैच से स्टार्ट करूं, मुझे कितना वक्त चाहिए कि मैं अपनी पूरी अटेंशन दे के, एक सर्टेन टाइम फ्रेम कितना चाहिए जिसमें मैं इतना कर लूं कि मैं एक मेरा सिलसिला चल पड़े? देखें, टाइम आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना, आपका नॉलेज कितना है। बिल्कुल अगर आप बेसिक हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, तो आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है। अगर आपको कंप्यूटर यूज़ करना आता है तो आप सीखने जा रहे हैं तो आपको टाइम कम लगेगा। दोनों में क्या सिनेरियो, कितना टाइम? अराउंड 2 to 3 मंथ्स। अगर आप किसी एक स्किल पर कंसिस्टेंट होकर कर लेना तो आप इस टाइम में इंटरनेट पर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। कोई भी एक स्किल आप सीख लें, मगर आपने ये ख्याल रखना है कि आपको रातों को जागना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कॉलेज जा रहे हैं, दोस्तियाँ आपको ख़त्म करनी पड़ेंगी। हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और जो हम लोग ये कहते हैं कि $1,00,000 कमा लेंगे, हम ये नहीं बताते कि रातों को भी जागना पड़ता है। वो थंबनेल्स है ना, थंबनेल्स आपको पता है, उसी पे देख के लोग आते हैं, व्यूज आते हैं। बहुत मुश्किलात आती हैं, 8 साल लग जाते हैं। तो वो वीडियो देख के ना मोटिवेशनल स्पीकर की हमारी मोटिवेशन यहाँ पहुँच जाती है, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो बंदा कहता है ये जो जॉब कर रहे हैं ना इसी को, क्योंकि हम बताते नहीं है ना कि टाइम लगता है। सर बिन मरे तो जन्नत भी नहीं मिलती। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, इतने इंस्पायरिंग हो, आते रहो हमारे शोज के अंदर। आप सब लोग का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा, बड़े इंस्पायरिंग हमारे यंगस्टर्स। इस उम्र में अक्सर तो बच्चे या लड़के लड़कियां मैसेज करके पूछ रहे होते थे, सर हम ग्रेजुएशन में कौन सी डिग्री रखें, बीएस करें या बीकॉम करें या पीएसआईटी करें। अब ये लोग अपना काम कर रहे हैं, इनको पता है मार्केट में पेनिट्रेट कैसे करना है, अपना कंटेंट कैसे बेचना है, एंड दे आर मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ इट। तो दैट्स व्हाई दे आर हियर एज द एंटरप्रेन्योर्स, और सब माशाल्लाह बेहतरीन। और सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगी, क्योंकि सोशल मीडिया हर चीज़ को आप पॉजिटिवली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नेगेटिवली भी कर सकते हैं। इन लोगों ने इसको चूज़ किया कि पॉजिटिवली इस्तेमाल करें और उसका उनको फ़ायदा भी हो रहा है। ये था हमारा शो, आई होप आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात दोबारा करेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिए, एंड वंस अगेन ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।